हाउ इट हैपेंड आई डोंट नो। मैं सिर्फ मेडिटेट करती थी, मैं हनुमान जी के सामने बैठती थी, मेडिटेट कर रही थी, कभी लेट नाइट हो जाता था, कभी अर्ली मॉर्निंग हो जाता था, और जब मैं वो कर रही होती थी सो आई जस्ट यूज्ड टू क्राई अ लॉट। मैनिफेस्टेशन होता क्या है और क्या ये सच में काम करता भी है? आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है या फिर बिना मैनिफेस्ट किए ही? मतलब उसका 10-12 लाख का पैकेज, और उसके ख्वाब कि मेरे को ना 1 करोड़ के पैकेज वाला लड़का चाहिए। भाई जो 1 करोड़ का पैकेज वाला लड़का हो उससे शादी क्यों करेगा? मेरा यही सवाल था। मैं कह देती तो वो ऑफेंड हो जाती, तो मैंने कहा नहीं। कि आप ये मत सोचिए कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, आप बताओ कि आपको कितना पैसा कमाना है, एग्जैक्टली लिखो उसको। यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करेगी चीजें, मजा आएगा। उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, मनी कम्स टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली। हम उससे अट्रैक्ट हो गए, वो हमसे अट्रैक्ट नहीं हुआ। ये आप अपना क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे बस। आपको किसी को इसलिए नहीं माफ करना कि उसने कुछ गलत नहीं करा, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि आपको पीस चाहिए। क्या आप अपने हस्बैंड से अटैच हो? आई लव यू बट आई एम नॉट दैट, मतलब आई एम नॉट अटैच्ड विद यू दैट वे। लड़कियां ब्रेकअप ही तब करती है जब उनके पास में ऑलरेडी कंधा होता है। कंधा ढूंढते नहीं है बाद में, वो तो लड़के ढूंढते हैं शायद। तो लड़कों को क्यों अपनी सेल्फ वर्थ प्यारी नहीं है? जब तुमको पता है कि वो किसी और में इन्वेस्टेड है तो तुम जा क्यों रहे हो? हम जहाँ हैं वहाँ खुश नहीं। जिसकी शादी नहीं हुई है उसको शादी करनी है, जिसकी हो गई है अब कभी लगता है सिंगल लाइफ अच्छी थी। आपको लगता है? प्रणाम, वेलकम टू डीप कास्ट। और आज हमारे साथ डीप बातें करेगी नेहा दत्ता जी। हेलो जी, कैसे हो आप? हेलो जी, मैं एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है, एक्साइटेड हूँ और डीप बातें करूँगी। मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है जब मैं किसी से डीप तरह की बातें कर पाती हूँ, नॉट जस्ट सरफेस लेवल की बातें। ओह, मज़ा आएगा फिर तो। आज के इस पॉडकास्ट में हम मैनिफेस्टेशन के ऊपर काफ़ी बात करेंगे। वो चाहे वेल्थ को लेकर के मैनिफेस्टेशन हो, या फिर आपके गोल्स को लेकर के हो, या फिर आपके फ्यूचर पार्टनर को लेकर के हो। तो इसके बारे में हम बात करें उससे पहले हम ऑडियंस को ये बता देते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है और क्या ये सच में काम करता भी है। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक से तो हम इसको एडवांस पर ले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। ओके तो हमें, जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन आते हैं उससे मैं समझ पाती हूँ कि ये समझ रहे हैं कि ये ऐसा कुछ है, काटो घोलो लगा लो, मतलब तुरंत ऐसा कुछ क्विक हो जाएगा मेरे साथ। पर मैंने जो मैनिफेस्टेशन को समझा है वो सिर्फ इतना कि आप एक सर्टेन तरह के इंसान बनते हैं, फिर उस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं। तो अगर मेरे पास जैसे क्वेश्चन आते हैं कि मुझे मेरा पार्टनर मैनिफेस्ट करना है, मुझे जॉब मैनिफेस्ट करनी है, या मुझे अपने करियर में ये मैनिफेस्ट करना है, काम धाम मैं कुछ करती नहीं हूँ, लेट के मैं चद्दर ओढ़ के बस सब मुझे मैनिफेस्ट करना है, तो ऐसा नहीं होता है। मुझे एक डिजर्विंग इंसान बनना पड़ेगा, या अगर मैं एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो पहले मुझे खुद वो इंसान बनना पड़ेगा, फिर उस तरह का इंसान मेरे सामने आएगा। तो 3 शब्दों में कहूँ तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। You are what you will get who you are. ओके, सिंपल। तो सिंपली इसको करें तो ये आप डिजर्विंग बनना पड़ेगा आपको। तो अगर डिजर्विंग हम बन ही रहे हैं तो फिर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना, हमको तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है। तो फिर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत क्या पड़ी? क्योंकि मैंने ये अपनी सीए की जर्नी से सीखा कि 2 तरह के लोग होते हैं। पहले तो होते हैं जो कि एकदम सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं, वो खुद पे सारा विश्वास करते हैं। हाँ। फिर उसमें अगर वो पास हो तो भी वो खुद पे अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, और अगर नहीं हो पाए तो भी वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, ऐसे टूट के बिखर नहीं जाते हैं। और जब एग्जाम है तो उससे पहले भी अगर वो कभी उन्हें टेंशन भी हो रही है तो वो डील कर पा रहे हैं उससे, कि उन्हें पता है कि ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। तो एक तरह के इंसान वो होते हैं, जो कि मैं नहीं थी। तो मैं थी दूसरी तरह की इंसान, जिसको अगर पेपर है तो उसको एकदम हो रही है टेंशन उसके लिए कि क्या होगा, फेल हो गई तो मेरे दिमाग में, मैं बहुत ज़्यादा एंग्शियस थी, तो हमेशा नेगेटिव व्हाट इफ्स चलते थे कि अगर फेल हो गई तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। तो मुझे ये मैनिफेस्टेशन वाला बढ़िया चीज़ लगी कि अच्छा सोच के ना नेहा अच्छा हो भी सकता है। तो ये ना मेरे लिए एक बहुत होप का काम किया। तो अगर बात है कि मैं डिजर्विंग बन जाऊँ तो हो ही जाएगा, पर वो जो खुद के साथ रात को बैठ के जब शांति से खुद को यकीन दिलवाना है कि नेहा हो सकता है, तू कर लेगी, खुद को वो बताकर फिर एक्शन लेना। तो मेरे लिए ये ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ सोचा और तुरंत हो गया। जब मैंने सोचा कि अच्छा हो सकता है तो उसने मुझे हेल्प करी कि मैं एटलीस्ट एक्शन जोन में आ पाऊँ और मैं शांति से एक्शन ले पाऊँ कि चलो करते हैं यार, मैं पक्का पास हो जाऊंगी। तो ये कर करके मैंने एक्शन करे और उस एक्शन से फिर रिजल्ट भी आया। तो ये सेल्फ अफर्मेशन कह सकते हैं इसे? हाँ, सेल्फ अफर्मेशन। हाँ, सेल्फ अफर्मेशन के थ्रू हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, खुद को एक बिलीफ दिलाते हैं। यहाँ पर मैनिफेस्ट जब लोग करते हैं, मतलब हम बात करेंगे वेल्थ के बारे में और आपके पार्टनर के बारे में, लेकिन जब मैनिफेस्ट करते हैं लोग तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं। पहले हम उनके बारे में बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी वो मिस्टेक्स है जो कि लोग करते हैं जिसकी वजह से वो मैनिफेस्ट कर नहीं पाते सही से? मैनिफेस्टेशन के हमें लगता है, जैसे आपने कहा सेल्फ एफर्मेशन है। अब जब एफर्मेशन की बात आती है, एफर्मेशन क्या है? मेरे से बच्चे कहते हैं कि दीदी एग्जाम्स है तो मुझे उसके लिए एफर्मेशन दे दो, या मुझे पार्टनर के लिए कोई एफर्मेशन दे दो।
सेल्फ एफर्मेशन का मतलब, मैंने एक चीज़ समझी, चाहे मेरी पार्टनर अट्रैक्ट करने वाली जर्नी हो या मेरे एग्जाम क्लियर करने वाली, सबसे मुश्किल काम हमारे लिए होता है खुद को कन्विंस करना। एक बार मतलब मैं आपको कितना भी कह दूं कि दीपक यू कैन डू इट, देखना पॉडकास्ट बहुत हिट जाएगा, एंड यू एंटर इन द रूम और आपके तो हाथ पैर ही कांप रहे हैं कि भाई मैं बोलूंगा अच्छा, नहीं बोलूंगा क्या। तो मैं आपको बाहर से कितना भी बोल लूं कि यू कम एंड से लुक इन टू द मिरर कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, जब तक आपके अंदर से आपको कन्विंस नहीं हो पा रहे हो ना, तब तक वो नहीं बात बनेगी। यही सबसे बड़ी गलती हम अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में करते हैं कि हम सोचते हैं गूगल से कोई एफर्मेशन उठा लूं या किसी और की कोई एफर्मेशन उठा लूं और उसको रोज बोलने लग जाऊं, वो कन्विक्शन ही नहीं आएगा। मैंने समझा कि मुझे किस किस, जैसे अगर एग्जाम की बात थी तो मैं किस किस चीज़ में रुक रही हूँ बार बार कि क्या मुझे लिमिट कर रहा है मेरा बिलीफ, तो मैंने उसके रिगार्डिंग ऑप्टिमिस्टिक सेंटेंसेस बनाए। जैसे एक वन थिंग आई यूज टू से अ लॉट कि पता नहीं सी इंस्टीट्यूट की मुझसे क्या दुश्मनी है, एक नंबर पे मुझे फेल कर देता है, और दूसरा कि ये मैं छोड़ गई हूँ ना, पक्का यही का यही एग्जाम में आ जाएगा। तो मैंने ये समझा कि मुझे इसके ऑपोजिट पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है कि जो मैंने पढ़ा है ना वही एग्जाम में आएगा। और मुझे पता है कि मैं चाहे दो लोग भी पास हो रहे हो ना, तो मैं ही होंगी उसमें से एक। तो मैंने अपने बिलीफ समझे और उसके रिगार्डिंग एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट बनाया है, केप्ट ऑन रिपीटिंग इट अगैन। तो ये चीज़ हमें करनी है और रैंडम इधर उधर से चीज़ें नहीं उठानी है। ओके, लेकिन जब हम खुद को सेल्फ अफर्मेशन देते हैं तो कहने को तो हम कई बार बाहर से पढ़ करके देते हैं, कई बार खुद को भी समझा कर कहते हैं, लेकिन अंदर तक हम उस चीज़ को ना मानते नहीं हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मानना अंदर तक। जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है अंदर, वो कैसे बदलेगी और कैसे वो बिलीफ आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे साथ ये हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो कि मैं क्या बोल रही हूँ या मेरे क्या गोल्स हैं। कई बार मैंने, जैसे अगर किसी को नया नया पता चलता है ना मैनिफेस्टेशन, तो सबसे पहले ऐसी कि अच्छा मैं उस सो एंड सो इंसान को मैनिफेस्ट कर लूँगा, ऐसे तो मैं किसी हीरो हीरोइन को मैनिफेस्ट कर लूँगा, ऐसे तो मैं वाली गाड़ी मैनिफेस्ट। अरे तो अगर मैं दिल से देखूँ, ठीक है, कि अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रह रही हूँ और मेरे पास अभी सिर्फ स्कूटी है मेरे पास, तो मेरे लिए एक गाड़ी, कंफर्टेबल कार होना कि मैं एक जगह दूसरी जगह कंफर्टेबली जा सकती हूँ, मेरे लिए अभी वही सफिशिएंट गोल है। अभी मैं सीधा ही एकदम सबसे महंगी 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी पे मैं जाऊंगी, तो मैं कितना भी बोलूंगी मुझे अंदर से उसका कन्विक्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी मेरे सिर्फ भूख उतनी ही है कि मेरे पास एक गाड़ी हो। तो अगर मैं उतना बोलूँ कि ठीक है अगले 1 साल में मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होगी, मैं कंफर्टेबली गाड़ी में जा रही हूँ, वो मेरे दिमाग में फिर भी बिलीवेबल है, क्योंकि हम सब की हमारे दिमाग में एक सेल्फ इमेज है। जब आप उसी इमेज से उसी जितना या उससे थोड़ा सा ऊपर सबसे पहले एक ट्राई करने के लिए, मैनिफेस्टेशन का एकदम डेमो लेने के लिए जब एक छोटा गोल रखते हो, और फिर क्योंकि वो आपके दिमाग को पता है कि समहाउ इट्स डूएबल, तो वो जब अचीव होता है इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ बिलीव, और फिर आप उसके ऊपर चीज़ों के लिए जाओ। पर एकदम आप पहले सेट ही एकदम क्रेजी गोल करोगे कि भाई मैं तो सीधा सलमान खान से शादी करनी है, तुमको पता है ना तुम्हारी मेंटल इमेज के हिसाब से वो मैच नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से देखो। और दूसरा कि बिलीव कैसे हो, एक तो गोल्स अपने उस हिसाब से बनाओ, एंड सेकंड थिंग इज, मैंने ना नया 2012 में द सीक्रेट मूवी देखी, हमारी क्लास में दिखाई जाती थी। अब वो देख के मैंने सोचा कि ये तो भाई बढ़िया चीज़ है कि लिखो कि मेरी ऑल इंडिया में रैंक आ गई है और तो फिर बढ़िया हो जाएगा। अब मैं एक नई डायरी ली, मैं उस पर क्लासेस खत्म होने के बाद लिखती थी कि मेरी ऑल इंडिया रैंक आ गई है, मेरी ऑल इंडिया। अंदर से मुझे इतनी एंजाइटी, घबराहट, मेरे आंसू बह रहे हैं कि मुझे पता है मैं पास भी नहीं होने वाली, जो मेरे हालात हैं, मैं लिख रही हूँ मेरी ऑल इंडिया रैंक ऑलरेडी नहीं आई, मैं फेल हो गई उस एग्जाम में, क्योंकि मैं एक गोल ही क्रेजी सेट कर रही हूँ, और दूसरा मुझे पता है कि वो मतलब मैं पढ़ ही नहीं रही, जब कहाँ से ऑल इंडिया रैंक आएगी। पर मैंने उसके बाद जब जिस अटेम्प्ट में क्लियर हुई, उसमें मैं लिख रही थी कि मैं दिन में बहुत अच्छा पढ़ती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ मुझे याद रहता है। तो अपनी मैंने जर्नी की एफर्मेशंस बनाई, तो वो मुझे थोड़ा बिलीवेबल लगने लगा। और फिर दूसरा उसके लिए नेक्स्ट चीज़ ये है कि हम जब शांति से बैठ के, लाइक मैंने एक से बैठी, मैं डीप ब्रीदिंग करी और फिर मैं बोल रही हूँ कि ये चीज़ हो जाएगी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वर्सेस मैं एकदम हसल वाले मोड में डेस्परेशन के साथ कि मेरे एग्ज़ाम पास हो गए, मेरे एग्ज़ाम पास हो गए। उसमें फ़र्क है, मेरा दिमाग उसको लेगा नहीं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में आपके एफर्मेशंस जानी ज़रूरी हैं, पर सबकॉन्शियस, आपका कॉन्शियस दिमाग जो है वो इतना लॉजिकल है कि वो आपकी अभी की हालात देखेगा और आपकी एफर्मेशन देखेगा, मैच नहीं होगी तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। तो इसीलिए मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प करा। मेडिटेशन मुझे हेल्प करता था कि मैं शांत हो जाऊं, मेरा कॉन्शियस दिमाग है थोड़ा सा जब शांत है, तो फिर वो सेल्फ
हिप्नोटाइज में खुद को करके फिर मैं एफर्मेशन देती थी। तो क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा मतलब स्लीपी है मेरा कॉन्शियस दिमाग, तो वो ले रहा है उस चीज़ को, मैं सबकॉन्शियस तक जाने दे रहा है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन, कि खुद को शांत करके बोल के फिर वो धीरे धीरे जब सबकॉन्शियस में उतरती जाती है तो फिर वो आपके एक्शन में आता जाता है, फिर वो आपको लाइफ में भी दिखता जाता है। सो दैट्स हाउ यू शुड प्रोसीड विद इट। ओके, मीन्स आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक सोचना चाहिए और बहुत ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको तुरंत रिजेक्ट कर दे, Right. जो कि किसी भी सिचुएशन में पॉसिबल ही ना हो, तो वो हमें नहीं सोचना चाहिए। तो इस चीज़ का क्या कि फिर बड़ा सोचो, तो क्या हमें बड़ा नहीं सोचना चाहिए? बड़ा सोचना चाहिए डेफिनेटली। मुझे पता था नेक्स्ट क्योंकि फॉलो अप क्वेश्चन ये होगा, कमेंट बड़ा सेक्शन में यही सोचना आता और है। रियलिस्टिक सोचना, फिर ये दोनों भी तो मैच नहीं करते हैं कई बार। ओके, तो एक तो ये है कि मेरे अभी ज़िंदगी में एकदम ही बेकार हालात हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी नहीं कमा रही हूँ, मतलब आई डिड इट, कि मैं अगर कुछ भी नहीं कमा रही हूँ और मैं सीधा 1 करोड़ का टारगेट करूँ। बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात है, पर कहीं से शुरू तो करेंगे ना। मतलब अगर मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी हूँ या ग्राउंड फ्लोर पे खड़ी हूँ, मुझे सामने सीढ़ियाँ दिख रही हैं, अब मैं बड़ा सोचूंगी तुरंत छलांग लगा के ऊपर गिर जाऊंगी बीच में। आई नीड टू टेक वन फर्स्ट स्टेप एट लीस्ट। तो जब हम रियलिस्टिक टारगेट सेट करके और अपनी एफर्मेशन और सारी चीज़ें लगा के एक पहला कदम रखते हैं, हमें दिखता है कि ओ माय गॉड दिस स्टफ वर्क्स। तो मेरे लिए ऐसे ही शुरू हुआ जब मैंने देखा कि दिस स्टफ वर्क्स, रियलिस्टिक टारगेट रख के। फिर उसने मुझे करेज दिया और बड़ा सोचने का। पहले मेरे लिए, मैं जॉब कर रही थी, ठीक है, तो उस टाइम मेरी सैलरी थी मुझे 80,000 कुछ आते थे अकाउंट में। इसको भी मैंने मैनिफेस्ट किया था, आई टेल यू लेटर। तो 80,000 अकाउंट में आते थे पूरे महीने काम करके, ठीक है। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसी कहीं से यूट्यूब से इधर नॉलेज वॉलेज लेके कि हाउ टू अप्लाई इट या हाउ टू अफर्म, ये सब मैंने जो पीछे बताया वो सब ट्राई करा मैंने। और मुझे फिर लगा कि मुझे अपनी वर्कशॉप करनी चाहिए, और मैंने वर्कशॉप लॉन्च करी। एंड विद इन नेक्स्ट 24 आवर्स आई गॉट 1 लाख। और मुझे लगा ये तो भाई साहब मैं पूरे महीने काम करती थी तब आता था, ये तो 24 घंटे में हुआ। तो वो हुआ ना तुरंत कि जो मैं 1 महीने में करती थी, जब मैं 1 दिन में मैं कर पाई, तो उसने मुझे करेज दिया कि और बड़ा करते हैं। तो फिर 1 महीने मानो अगर आपने 10 लाख का भी करे या 5 लाख करे, 4 लाख करे, दिस विल गिव यू करेज कि चलो और बड़ा सोचते हैं और बड़ा। तो ये पूरी जर्नी है। तो मैं पिछले 4 साल से ये सब प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब मैं उस दिमाग को थोड़ा खोल पा रही हूँ, क्योंकि आप बड़ा कितना भी सोचने को मैं आपको आज बोल के चली जाऊँ कि आप बहुत बड़ा सोचो, आप खुद को कन्विंस नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो अचीव भी नहीं कर पाओगे। मैंने अपनी 4 साल की ये मैनिफेस्टेशन वाली जर्नी में इतनी चीज़ समझी है, आपको कुछ भी मिल सकता है, पर आपको खुद को कन्विंस करना सबसे मुश्किल काम है, और वही सबसे बड़ा हर्डल है बस बीच में। तो बड़ा आप सोचो, पर धीरे धीरे जाओगे ना, तो वो एक जर्नी आपको फील होगी, फिर आप खुद अपने दिमाग को ब्रॉडन अप कर पाते हो। अगर उस टाइम 4 साल पहले वाली नेहा को कोई बोलता कि 4 लाख 5 लाख महीने में तू कमा सकती है, तो वो भाई विश्वास नहीं करती। पर धीरे धीरे वो चीज़ इंक्रीज होती है। ये तो आपने सही कहा, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी ये नहीं मतलब सोचा था मैंने बड़ा, और बड़ा मैंने ये सोचा था कि मेरे तो 20,000 रुपये यूट्यूब से आ जाएंगे, तो ये मेरे लिए बड़ा था उस टाइम पे। लेकिन जब देखा तो फर्स्ट टाइम ही 50,000 रुपये यूट्यूब से मैंने अर्न कर लिए थे। फिर उसके बाद में काफ़ी लाखों में भी हम गए, तो वो सोचा नहीं था। लेकिन उस टाइम अगर सोचते तो उस टाइम रियलिस्टिक लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हमने जितना हम सोच सकते थे वो हमने सोचा, वो अचीव किया, फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इस तरह से आई थिंक सोचना चाहिए कि आप बड़ा सोच सकते हो, लेकिन उससे पहले जो आपको अचीव होने वाला है उसके बारे में भी आपको सोचना होगा, क्योंकि आपका माइंड वहीं कन्विंस होगा। अच्छा, बीच में हमने यहाँ पर एक बात की थी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। कहा जाता है कि ये सोने से जस्ट पहले और उठने की जस्ट बाद सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है ना, क्योंकि हम थोड़ी स्लीपी उसमें मोड में होते हैं। और तो आपने कहा कि आप मेडिटेशन करते टाइम थोड़ा सा स्लीपी मोड में जाते थे, और मतलब कह सकते हैं हिप्नोटिक स्टेट। तो ये कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मेडिटेशन करते वक्त? इसको बीटा स्टेट कहते हैं, है ना? तो बीटा स्टेट में कैसे लोग जा सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत पावरफुल चीज़ है अगर ये लोग सीख जाएं कि बीटा स्टेट में कैसे जाएं, और वहाँ पर कैसे सेल्फ अफर्मेशन हम अपने आप को दे सकें, क्योंकि उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। मैंने कई बार ट्राई किया, तो रात को तो हम सो ही जाते हैं, अगर थके हुए हैं तो रात को तो सोए और कुछ बोलने लगे तुम्हें तो कहीं क्या सोच रहे हो, और सोए गए। तो ये होता है। तो कैसे हम बीटा स्टेट में जा सकते हैं, हिप्नोटिक स्टेट में, और कैसे अफर्मेशन हम अपने आप को दे सकते हैं वहाँ पर? एक तो जो रात को जस्ट सोने से पहले वाली बात है, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले मैं अपने हस्बैंड को भी चीज़ कह रही थी कि हम यूजुअली क्या करते हैं कि जब हम रात को अब बैठे तो समहाउ विल टॉक अबाउट हाउ द डे वेंट, कि दिन में, और उसमें ज़्यादातर हम लोग क्या चीज़ें डिस्कस करते हैं कि दिन में ना आज यार ठीक नहीं हुआ, मैंने वो काम करने गई थी वो बना नहीं, तो हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। या फिर अभी ना कुछ भी अगर लाइफ में डिफ़िकल्टी है तो हम, क्योंकि पूरे दिन के बाद टाइम ही तभी मिल रहा है जब साथ बैठ के 2 लोग बात कर रहे हैं, तो या अगर हम सिंगल भी हैं तो वही जैसा हमारा तकिए से सिर लगा और हम अपने सारे लाइफ के डिसीजन को रिग्रेट करते हैं जब रात को नींद नहीं आ रही होती है,
तो ये क्या चीज़ है, आप सोने से जस्ट पहले जो सोच के सोते हो, इट्स लाइक आपने अपने दिमाग को होमवर्क दे दिया है कि अब बेटा अगले 7-8 घंटे अब इस पे पूरी भयंकर रिसर्च करनी है। अच्छा। और यही मुझे फिर और इस इमोशन को इंटेंसिफाई कर देना है सुबह। तो मैंने ये बहुत बार देखा कि जब मैं कुछ भी ऐसे, जैसे मेरी आज किसी से लड़ाई हो गई और मैं रात को फिर वही जोन में सो गई, सुबह भी जब मैं उठी तो आई एम समहाउ फीलिंग दैट इमोशन, मतलब अच्छा सा नहीं लग रहा है। कई बार उठ के ऐसे थका थका सा अच्छा सा नहीं लगता है कि यार अच्छा सा नहीं लग रहा है। तो मैंने कुछ दिन पहले ये ट्राई करा एक्चुअली, कि मैंने कोई एफर्मेशन चलाई और वो मैं साइड में प्ले करके और सो गई। ओके। और सुबह मैं उठी मैं ऐसे खुश, मतलब मैंने एक्चुअली ये महसूस किया कि मैं सुबह मेरी आँख खुली, मैं ऐसे मुस्कुरा रही हूँ, मैं खुश, अच्छा सा लग रहा है इस दिन में। फिर मैं नेक्स्ट डे और ट्राई करा, फिर मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैंने उसके अगले दिन बंद करा, फिर मुझे अजीब सा लग रहा है। तो मैंने कहा ये कुछ तो होता है। अब अगर मैंने जैसे पहले कहा कि हम इंटरनेट से कोई एफर्मेशन उठाते हैं या हम वीडियो उठाते हैं, अब अगर वो आप अपने पूरे होशो हवास में बोलोगे, या माइंड में आई एम काम, दिमाग कहेगा भाई तू पूरे दिन लड़ाई झगड़ा मचाती रहती है, कहाँ से यू आर काम, अभी किसी ने कुछ गलत काम करा चिल्ला कर आई है, तो तड़प रहा है और तू कह रहा है कहाँ मैं शांत कहाँ हो रहा है। तो पर जब आप थोड़े ड्राउजी स्टेट में या आप सो भी गए हो, योर सबकॉन्शियस इज लिसनिंग इट ऑल, तो क्योंकि हमें लगता है हम सो गए हैं, दिमाग का भाई काम चल रहा है पूरा, वो दिमाग का चलता रहा है, वो दौड़ता रहता है अपना अलग, वो नहीं सो रहा है शांति से। तो जब आप बाहर से तब उस समय पर अगर सोने जा रहे हो और आपने एफर्मेशन को चला के छोड़ दी, योर सबकॉन्शियस इज लिसनिंग इट ऑल, और क्योंकि कॉन्शियस माइंड सोने चला गया है तो वो सुन भी रहा है, वो अंदर कहीं जा भी रही है, आपको समझ भी आ रही है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे तक। और मैंने जब वो ट्राई करा तो क्योंकि कुछ बदला, रात को कुछ मैंने अच्छी चीज़ें सुनी, 100 एफर्मेशन चल रही है वो वहाँ पे पूरी, तो इस तरह से वो हेल्प करता है। अगर आप सोने से पहले प्ले कर दो, छोड़ दो, कि अगर आप मैं पूरा जाग के एफर्मेशन नहीं बोल पा रहा, सो दिस इज वन वे। अनदर इज कि दिन में किसी भी टाइम, सो देयर इज अ मेडिटेशन आई ऑलवेज मेंशन, मतलब मैं पिछले 4 साल से उसको मेंशन कर रही हूँ, एंड इफ यू गो चेक दैट वीडियो, आप स्क्रॉल करते जाओ, आपको दिखेगा आई एम हेयर बिकॉज ऑफ सीए नेहा दत्ता, हेयर बिकॉज ऑफ सीए, सबने वो वीडियो को पूरा नीचे उसको स्पैम कर दिया है। सो देयर इज वन विपस्सना मेडिटेशन का वीडियो ऑन यूट्यूब, दैट्स अ 36 मिनट्स वीडियो। मैं 4 साल से वही कर रही हूँ सिर्फ। आई पुट माई ईयरफोन्स ऑन, और वो उसमें वो आता है कि बस अब हम अपनी श्वास पे ध्यान देंगे। आपने इनहेल करा, एक्सहेल करा, और वो क्योंकि अब अगर हम ये करने बैठे तो दिमाग इधर उधर इधर भागता रहेगा, तो वहाँ हर कुछ सेकंड में एक टिंग ऐसे बेल बजती है कि यू कम बैक इनटू दैट जोन। अब जब वो 36 मिनट्स तक चलता है तो आप कितना भी कोशिश करो, पर आप यहीं इस मोमेंट में रहोगे, आप धीरे धीरे रिलैक्स होते जाओगे, रिलैक्स होते जाओगे। तो वो वाला जोन होता है कि जब आप सोए भी नहीं हो और somehow you're just so relaxed कि not thinking anything, not your mind is not wandering here and there। उस समय पर फिर अगर आप थोड़ा थोड़ा अपनी बहुत लंबी चौड़ी एफर्मेशन की लिस्ट मत भी बनाओ, सो आई एम पीसफुल, आई एम काम, धीरे धीरे से शुरू करो, तो वो माइंड लेने लग जाता है उस चीज़ को। और उससे भी सिंपल अगर वो भी नहीं करना है, हमारे 36 मिनट्स नहीं है मेडिटेशन करने के लिए, इफ़ दैट्स द केस, सो ऑल व्हाट यू कैन डू इज़ कि हम एक चीज़ करते हैं, अपनी वर्कशॉप में करवाती हूँ, कि अपनी आंखें बंद करो एंड जस्ट स्टार्ट लुकिंग एट योर बॉडी पार्ट्स, फील द सेंसेशन। दिमाग को ना बोरिंग काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब कॉन्शियस दिमाग को क्या मजा आता है भाई, सब स्क्रॉल करते हैं, हर 15 सेकंड में तुम कुछ क्रेजी दिखाओ, मुझे ऐसे दिमाग ऐसे थरक जाए बिल्कुल कि ऐसे हर 15 सेकंड में कुछ नया नया आ रहा है। पर जब दिमाग को कहता है कि ये सब नहीं करना है, बैठ के बॉडी की सेंसेशन देखेंगे, कॉन्शियस दिमाग कैसे हो जाएगा, वो कहेगा हटाओ भी मज़ा नहीं आ रहा। तो धीरे धीरे कि अपने पैर के नेल्स देखने से, पैर, हील, लोअर लेग, अपर लेग, धीरे धीरे ये काम ऊपर थोड़ा सा यहाँ तक पूरा करना है। और फिर अगर अभी भी लग रहा है कि अभी भी मैं कुछ सोच रही हूँ, तो यहाँ से वापस नीचे तक हर बॉडी पार्ट को फील करो, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये वाला जो पूरा जोन है, जो पूरी जर्नी में, इसमें आप काम हो जाते हो। नाउ से योर एफर्मेशन। अभी मेरी वर्कशॉप में कोई एक बच्चा आया, उसने लास्ट में क्वेरी की, दीदी मैंने ये एफर्मेशन लिखी है कि भगवान जी मुझे कभी कोई तकलीफ ना हो, या फिर मुझे सारी परेशानियों से लड़ने की शक्ति देना। मैंने कहा इन द फर्स्ट प्लेस वाई आर यू आस्किंग फॉर ऑल द परेशानीज। तो उन्हें पता ही नहीं है कि एफर्मेशन किस तरह से बोलनी है, या परेशानी मत देना, दिमाग में नहीं का कोई इमेज नहीं है। इफ़ आई टेल यू अभी कि दीपक अपनी मम्मी के बारे में नहीं सोचना है दीपक, अपनी मम्मी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, अपने किसी दोस्त के बारे में, अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचना है, उसका नाम आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। ओके, जितना नहीं का कोई इमेज नहीं है। उसने क्या समझा, मम्मी दोस्त का नाम, बस
तो हमें ये जानने के लिए कि हाउ टू मेक द एफर्मेशंस, यू कैन टेक द एक्सटर्नल हेल्प, बट फर्स्ट गो इन द मेडिटेटिव स्टेट, देन प्रैक्टिस दोज, एंड इवेंचुअली आपको समझ आ जाएगा तो आप अपनी एफर्मेशंस बना पाओगे. ओके, लेकिन आपने जो वीडियो रिकमेंड किया उसमें अफर्मेशन है या नहीं है? वो सिंपल उस जोन में जाने के लिए है. ओके, वो सिर्फ जोन में जाने के लिए. ओके, तो वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो उसको फिर से कॉन्शियसनेस में आकर के उसको बंद करेंगे. उसमें लास्ट में ये है कि अब आप लेटने के लिए जा सकते हैं. लास्ट के 10 मिनट्स में ये है कि अब आप लेट सकते हैं और अब आपको अपनी श्वास पे भी ध्यान नहीं देना है, जस्ट लाई डाउन. ओके, ठीक है. तो अफर्मेशन फिर हम खुद को देना है. आप here is one thing I want to mention. जब मैंने ये देखा कि अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है एंड आई एम जस्ट इन द मेडिटेटिव स्टेट, कि अगर मैं एफर्मेशन भी नहीं बोली, मुझे नहीं पता कोई एफर्मेशन कैसे बोलनी है, इफ आई एम जस्ट मेडिटेटिंग, दिस इज इनफ टू चेंज योर होल लाइफ 360 डिग्री. रीजन बीइंग, पूरा ये मैनिफेस्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा क्या है कि मैं इस पल में हूँ. अगर मैं बिल्कुल इस मोमेंट की बात करूँ, वॉट एवर द टाइम इज राइट नाउ, बिल्कुल अगर व्हाट्स द टाइम राइट नाउ, एग्जैक्ट टाइम 12:30 12:30 हुआ है. आज के दिन में 12:30 पे बिल्कुल इस मोमेंट मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्स इशू इन योर लाइफ, मेरी लाइफ में क्या है. हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, इतना मुद्दा कोई हो गया होता तो यहाँ बैठ के बातें थोड़ी कर रहे होते. नहीं. तो पूरा अगर हम सब अगर इस मोमेंट में आ जाएं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. इस मोमेंट में मुझे वो गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मैं यहाँ हूँ, दीपक से बात कर रही हूँ, और ना मैं पास्ट का रिग्रेट कर रही कि ओहो आने में थोड़ा सा देर हो गया तो ओहो कैब भी नहीं मिल रही थी, ये सब बातें नहीं सोच रही हूँ. तो अगर हम सिर्फ इतना करें कि मैं इस मोमेंट में आ जाऊँ, बस फिर सब सॉर्टेड है. फिर अपने आप चीज़ें होती जाती हैं. तो इतना मुझे एफर्मेशंस बोलनी है, मुझे ये लिखना है, मुझे वो करना है, नहीं करना पड़ता. यू जस्ट बी हेयर, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर. सांस चल रही है ना अपने आप. तो सिर्फ उस स्टेट में जाने से, सिर्फ मेडिटेट करने से भी बहुत फर्क दिखेगा. बहुत अफर्मेशन तो बोनस है एक तरह से, उससे भी काफ़ी आपको इफेक्ट दिखेगा लाइफ में. ओके, उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप मुझे प्लीज़ शेयर करना वीडियो, एक बार मैं भी ट्राई करूँगा उसको. अच्छा हाँ, हमने मैनिफेस्टेशन की बात की, केसेस को हम कर सकते हैं, लोग क्या गलतियाँ करते हैं. अब मेरा क्वेश्चन है कि आपने अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है या फिर बिना मैनिफेस्ट किए ही? नहीं, मैंने मैनिफेस्ट किया है. आपने मैनिफेस्ट. ओके, तो कैसे किया मैनिफेस्ट, इसकी क्या जर्नी है? क्योंकि आपकी जर्नी से आई थिंक हम लोग समझ जाएंगे कि इसको कैसे किया जाता है. मेरे पति को पता चल जाएगा आज कि हमने उसे शाकालाका बूम बूम की पेंसिल से बनाया है. ओके, सो ऐसा बहुत होता है पहले कि मतलब ऑन ऑफ सबके रिलेशनशिप में चलता रहता है. क्योंकि बाद में जब वो हो गया तो मैंने समझा कि हम सब बहुत ही अलग मेंटल स्पेस से रिलेशनशिप्स को चेज करते हैं. कि कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी एंड आई कुड रिलेट टू हर व्हाट शी इज ट्राइंग टू से, कि मैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, इट्स नॉट वर्किंग, ही इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल. और रीज़न बीइंग कि उनका कोई पहले 4 साल का ब्रेकअप हो गया और अब नाउ ऑल शी इज़ फीलिंग इज वॉइड विद इन, और वो किसी और को ढूंढ रही है कि वो वॉइड भर दे. आई कुड रिलेट, बिन देयर, फेल्ट दैट. तो जब हम रिलेशनशिप इन सब जगहों से करते हैं कि जैसे किसी को होता है कि मतलब कुछ लड़कियां करती हैं ऐसा कि भाई इतनी मेहनत हम करेंगे तो इससे तो मतलब आई शुड हैव अ पार्टनर हु पैम्पर्स मी सो मच, मेरी सब चीज़ें पूरी हो जाएं. तो वन कुड बी दिस रीज़न यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर. या फिर मुझे बहुत अकेला महसूस होता है, मुझे बहुत वॉइड महसूस होता है. अगर मैं खुद के साथ थोड़ी देर नहीं बैठ पाती हूँ, इफ़ आई डू नॉट एन्जॉय माई कंपनी, हाउ कैन आई एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू डू दैट फॉर मी? वो नहीं हो सकता. या फिर तीसरा होता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी पैम्पर्ड लाइक अ प्रिंसेस. तो ये बहुत वो हमारा वो होता है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे पूरा टाइम बस पैम्पर करता रहे, मुझे आके पूछे सारी चीज़ें कि मेरा मूड कैसा है, मेरे सारे इमोशनल डिसबैलेंसेस कोई संभाल ले, मेरे जीवन में जो सारे स्ट्रेस हैं कोई और संभाल ले. सो ऑल आई एम फीलिंग इज लैक ईदर फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, किसी भी तरह का मैं अगर वॉइड फील कर रही हूँ और अब मैं पार्टनर चेज करूँगी तो वही सब चीज़ें रिपीट होती रहेंगी बार बार मेरी लाइफ में. तो फर्स्ट आई मेड श्योर कि मैं जो लिस्ट बनाई है क्या वो चीज़ें मेरे खुद के अंदर हैं. अभी मैंने किसी से कुछ दिन पहले बात करी, और लड़कियाँ ऑफेंड ना हो प्लीज़. शी वॉज अर्निंग मतलब उसका 10-12 लाख का पैकेज, और उसके ख्वाब की मेरे को ना 1 करोड़ के पैकेज वाला लड़का चाहिए. भाई जो 1 करोड़ का पैकेज वाला लड़का हो फिर तुमसे शादी क्यों करेगा? मेरा यही सवाल था. मैं कह देती तो वो ऑफेंड हो जाती, तो मैंने कहा नहीं. अब समझ रहे हो ना क्या गोल है, समझ रहे हो ना कि मतलब मेरे को उतने पैकेज वाला लड़का चाहिए या मेरे को तो इतना हैंडसम लड़का चाहिए. तुमने खुद को देखा,
मतलब अगर आप किसी को सिर्फ कि वो उतना हैंडसम है और फिर मैं उससे शादी करूँ, तो फिर वो भी तो वही सोचेगा ना कि मैं अपने ही लेवल की सुंदर लड़की से शादी करूंगा। हाँ। तो हम सब के जो ये थोड़े अजीब से जो शायद हमने सोसाइटी से या इंस्टाग्राम कपल गोल्स से उठाई हैं चीज़ें, एंड देन वी मेक अ लिस्ट ऑफ पूरा कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, तो वो सब बहुत ही मैसी हो जाता है, बहुत मैसअप हो जाता है। सो फर्स्ट आई मेड श्योर कि इफ़ आई एम लुकिंग फॉर समबडी फाइनेंशियली स्टेबल, एम आई? तो व्हेन द आंसर वाज येस, तो मैंने कहा चलो ये चेकलिस्ट तो है कि अब मुझे कोई मेरे खर्चे उठाने के लिए नहीं चाहिए सिर्फ। दूसरा, क्या मैं खुद के साथ खुश रहती हूँ, क्या मैं अपना काम से मुझे मज़ा आ रहा है। तो मैंने सबसे पहले अगर बात भी करी अपने पार्टनर से, मैंने बोला कि देखो मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, यही मुझे मैक्सिमम एनर्जी देता है, तो मैं इसको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगी। तो मैं सेल्फ सफिशिएंट थी उस टाइम पर कि अगर कोई मेरी लाइफ में इंसान आएगा तो वो बोनस होगा, मेरी बेसिक खुशी उस पर डिपेंड नहीं करती है। तो ये बहुत किसी को हार्श लगता है कि तुम्हारी बेसिक खुशी पार्टनर पर डिपेंड नहीं करती, करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। आप उसी के सर में लटके रहोगे, भाई तुम क्यों काम कर रहे हो, मेरे को पे ध्यान दो ना, तो वो सब नहीं करना। तो मैंने देखा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल मैं खुद हूँ, हाँ हूँ, इमोशनली स्टेबल मैं खुद हूँ, हाँ हूँ। जब ये दो चीज़ें सॉर्ट है, नाउ आई एम रेडी टू गेट इन टू अ रिलेशनशिप। तो पहले फिक्स ऑल दीज थिंग्स विद इन योर सेल्फ। दूसरा, आई मेड अ लिस्ट एंड द लिस्ट हैज़ 37 पॉइंट्स 37 points प्रिसाइज। इतनी एक्सपेक्टेशन? नो मतलब वो है कि डिफाइन करना कि मैं कैसा फील करना चाहती हूँ जब मैं उस रिलेशनशिप में हूँ। तो मैंने पॉइंटर्स, मुझे पहले बताओ, मैं अपनी डायरी लेकर आती। ओके, तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें जो मुझे याद हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं टू ग्रो फर्दर इन लाइफ। वी बोथ रिस्पेक्ट ईच अदर, आवर फैमिलीज रिस्पेक्ट ईच अदर, हिज फैमिली लव्स मी and adore me for who I am. My family adore him for who he is. Okay. We both keep a child within ourselves alive. तो हम वो करते हैं, एंड जो भी हमें देखता है वो हमें कॉम्प्लीमेंट करता है कि हम कितने कंपैटिबल हैं, कितने प्यारे लगते हैं साथ में। तो मैंने इस तरह की चीज़ें लिस्ट में लिखी थी। नो वेयर आई मैंशनड कि उसका इतना पैकेज होना चाहिए, वो ऐसा दिखना चाहिए। वी बोथ लुक गुड टुगेदर, दैट्स इनफ। और वी बोथ एन्जॉय लग्जरीज ऑफ लाइफ, इसमें मैंने लिख दिया। अब इसमें मैं दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हूँ सबकॉन्शियसली, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बिल्कुल सक्षम हूँ, अपनी सारी लाइफ की चीज़ें खुद कर सकती हूँ। हाँ। तो ऐड ऑन होगा अब जो कोई आ रहा है। तो मैंने फीलिंग बेस्ड अपनी लिस्ट बनाई थी। कल मैं एक कंसल्टेशन कॉल में थी, उन्होंने सारी बात कही और वो कह रही मैं आपकी पूरी बातों को, सारी वर्कशॉप को और सारी वीडियोज़ को एक चीज़ में समराइज़ करूँगी, फीलिंग इज़ द की। बस हाउ डू यू फील, रिलेशनशिप चाहिए उसमें आपको फील कैसा करना है वो लिखो, मत लिखो इतना सुंदर पार्टनर चाहिए, उसका ये चीजें और सारी बाहर की चीजें, बाहर की चीजें लिखते रहते हैं हम। अब अगर मैंने सारी चीज़ लिख दी, कोई बहुत हैंडसम है, ठीक है, हो गया, बहुत इतना पैकेज कमा रहा है, अब वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, या कभी मैं परेशान हूँ तो मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट्स द पॉइंट। हम ये सब लिखना भूल जाते हैं और फिर आजकल रिलेशनशिप वर्क नहीं करते हैं क्योंकि यही चीज़ की कमी है और यही आपने लिखा नहीं था और ये आपको चाहिए भी नहीं था इन द फर्स्ट प्लेस। आपको एकदम महंगी शादी चाहिए थी इंस्टाग्राम पे जो दिखे, एकदम इंस्टाग्रामेबल रील्स होनी चाहिए आपका, क्योंकि पूरा एजेंडा ही वही था कि मेरी मेहंदी सुंदर दिख रही है, मेरा लहंगा सुंदर दिख रहा है, मेरी रील बढ़िया चली गई है, मेरे रील पे इतने व्यूज़ आ गए और वो हो गया। अब मैं रिश्ते में फील कैसा कर रही हूँ वो आपने कभी सोचा ही नहीं, तो वो हुआ भी नहीं। तो ये कुछ पैरामीटर्स पहले बनाने चाहिए और उसके बेस पे मैनिफेस्ट करना चाहिए। राइट, आपने इसी के बेस पे मैनिफेस्ट किया और देखो कि क्या वो मुझ में है। इफ आई एम लुकिंग फॉर अ पार्टनर हु इज काइंड एंड केयरिंग, एम आई? ओके। हु इज सेल्फ सफिशिएंट, एम आई? लेकिन कई बार हम होते हैं लेकिन हमको वैसा नहीं मिलता है। जो हमारी लाइफ में आते हैं हम कहते हैं कि जैसे हम होते हैं वैसे ही हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, नहीं, राइट, जैसे हम होते हैं हम उनसे अट्रैक्ट होते हैं जो कि हमसे भी अच्छे हैं और फिर वो हमारे साथ नहीं होना चाहते, तो उसका क्या? हम तो लिखते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ मुझ में भी है और ये चीज़ अगर हमें किसी में दिख भी गई और हमने उससे, चलो हम उससे अट्रैक्ट हो गए, वो हमसे अट्रैक्ट नहीं हुआ, ये भी तो होता है कई बार। ये आप अपना क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे बस कंसल्टेंसी के लिए मुझे संपर्क ये 1 घंटे की कंसल्टेंसी है। ओके, तो देखो एक चीज़ सारा, चलो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, एक चीज़ ना मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ क्योंकि मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ। जब मैंने मैनिफेस्टेशन सारी चीज़ें सीखी तो मुझे लगा कि मतलब अब सारा कंट्रोल ना मेरे हाथ में है, मतलब अपुनिच भगवान है। अब जो मैंने लिख दिया अब बस भाई का भाई होगा। मैंने जो पूरी लिस्ट लिखी, स्वेयर ऑन गॉड, मैंने लास्ट लाइन उसमें एक चीज़ लिखी, आई सरेंडर माई विल टू मैनिफेस्ट अ परफेक्ट पार्टनर टू यू, टू गॉड। आई ऑलवेज राइट इट। मैं कुछ भी मांगती हूँ अगर, तो ये तुम अपने इंसानी दिमाग को शांति देने के लिए हमने लिख लिया, मांग लिया मुझे ये चाहिए, ठीक है, डन।
एंड देन आई राइट वन थिंग कि आई नो वॉट एवर विल हैपन विद मी विल हैपन फॉर माई हाइएस्ट गुड या माई बेस्ट. तो अभी तो आई गॉट मैरिड, आई गॉट एग्जैक्टली पार्टनर जो मैंने सारी चीज़ें लिखी थी. पर उससे कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ कि मी बीइंग द सेम पर्सन समहाउ, और समहाउ आई अट्रैक्टेड अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. ठीक है. उसमें क्या हुआ कि मैंने फिर उसके बाद उस पर रिसर्च करी, तो मैंने समझा कि मैं ना बहुत एम्पैथेटिक इंसान हूँ, और उस सब में मुझे कोई ऐसा मिला जो कि नार्सिसिस्टिक है. तो एम्पैथेटिक इंसान ऐसा जो बहुत ही गिविंग नेचर का होता है, और नार्सिसिस्टिक की तुम दे रहे हो तो हम खून चूस लेंगे, तुम्हारी पूरी एनर्जी सक कर लेंगे. तो हाँ, वो बिल्कुल ऑपोजिट. तो उस टाइम पे क्योंकि मैं ये सोचती थी कि मैं देखो मेडिटेट करती हूँ और मैं तो बहुत हीलिंग तरह का काम करती हूँ, सो आई नीड समबडी जो कि एग्जैक्टली यही चीज़ करता हो. तो क्योंकि उस समय मेरी लिस्ट वही थी, ठीक है, तो मैंने अपनी वही लिस्ट बनाई थी पहले. ये तो मैंने रिवाइज लिस्ट बनाई है बाद में. उस टाइम मेरी लिस्ट तो मुझे लगा कि हम ना फिर पहाड़ों में जाके रहेंगे, हम मस्त हीलिंग करेंगे सबकी, और हम सबसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता था कि क्या ये सब लोगों ने मुझे ट्रॉमा दे रखा है, क्या ये दोस्त वो सब मटेरियलिस्टिक बातें करते हैं. मैं तो पहाड़ों पे जाके मस्त रहूँगी, सबकी हीलिंग करेंगे, रीट्रीट्स करेंगे, ये मेरा प्लान था. एंड जो प्लान था तथास्तु वो मिल गया आपको. एंड जब वो मैंने एक्सपीरियंस करी लाइफ में चीज़, तो अब वो इंसान की भाई, तो अब तू अपने स्टूडेंट्स को क्या सिखाती कि अपने पे ध्यान दो, तो ठीक है, आई एम फोकसिंग ऑन माई सेल्फ. अब वो इमोशनली अनअवेलेबल, अब मुझे कुछ बात करनी है, वो अवेलेबल नहीं है कभी. उसने कहा भाई मैं तो फिर जा रहा हूँ अपना पहाड़ों में जा रहा हूँ. एंड ही एक्चुअली वेंट टू ऋषिकेश. अब मैं बोल भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि भाई मैं तो यही चाह रही थी कि ये हो जाए. तो जो आपने कहा ना, कई बार जो हम होते हैं, कई बार हमें खुद को नहीं पता होता कि मैं कैसी हूँ. मुझे उसके बाद जब ये चीज़ मेरे साथ हुई ना, तो मुझे समझ आया कि मैं नहीं हूँ वो अकेले रहने वाली. मैं पहले बहुत कहा करती थी. आप अगर मेरी अभी से 1 साल पहले की वीडियो देखो, तो उसमें मैंने बोला है कि आई एम कन्फेसिंग इट. मैंने ऐसा कहा कि दोस्त ज़रूरी नहीं होते हैं लाइफ में, क्योंकि मेरे इनसिक्योरिटीज़ के चलते मेरे बहुत दोस्त नहीं बन पाए कभी. तो मैंने लिखा फिर ऐसा, क्योंकि जैसे मानो आपके बचपन से दोस्त नहीं बन पाए ज़्यादा, आप क्योंकि मैं बहुत पैसे वाली नहीं थी, या मुझे लगता था मैं बहुत सुंदर नहीं दिखती हूँ, तो सुंदर बंदा सुंदर बंदे को दोस्त बनाएगा, पैसे वाला पैसे वाले को दोस्त बनाएगा, या बहुत टॉपर को दोस्त बनाएगा. मैं तीनों कैटेगरी में नहीं आ रही हूँ. तो मुझे ये सब लगता था, तो मेरे कभी दोस्त नहीं बन पाए. तो एक टाइम बाद आप ना डिफेंसिव में खेलते हो कि मेरे को लोग ही नहीं पसंद. तो मैंने कहा मुझे कहीं जाना ही नहीं पसंद, मुझे दोस्त ही नहीं पसंद, मुझे पार्टीज नहीं पसंद. तो मैंने ऐसा कहा, और मैंने ऐसा बहुत रिपीट किया बहुत साल तक. तो ये आपकी मेंटली आपकी आइडेंटिटी बन जाती है कि ऐसा ही है. तो इसी के बेसिस पे मैंने एक पार्टनर का सोचा. मैंने बाकी सब चेकलिस्ट मेरी ठीक थी, आई वॉज अर्निंग दैट टाइम ऑल्सो, तो ये सब सॉर्टेड था. पर मेरी मेंटल इमेज के हिसाब से वो चीज़ इंसान मेरे सामने आ गया. फिर जब वो हुआ तो मैंने रियलाइज़ करा कि अभी जो लाइक माई हस्बैंड मेड मी रियलाइज दैट आई लाइक पीपल, आई वॉन्ट टू बी लव्ड, फेल्ट अंडरस्टूड एंड सीन, जो मुझे उस समय लगता था कि ज़रूरी नहीं है. तो मुझे सिर्फ क्या करना है इस सारे सिनेरियो में, बैठ के सोचना है एक बार के लिए कि मैंने जो अपनी एक सेल्फ इमेज बना रखी है, या ये जो बातें मैंने खुद को जो लेबल कर रखा है, ये जो ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि हम इंट्रोवर्ट हैं, वो उनको उनके तरह के लोग मिल जाए ना तो वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है. वो बहुत बोलते हैं, वो बहुत बोलेंगे, से ज़्यादा बोलते हैं, उनके सामने खुल जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं. तो इसका मतलब वो इंट्रोवर्ट नहीं है. वो कहेगा कि मेरे को तो अलग तरह का इंसान मिल गया, क्योंकि वो इंट्रोवर्ट नहीं है इंसान. उसको सिर्फ समझना है कि मेरे को अभी तक सिर्फ मेरे तरह के लोग नहीं मिले हैं शायद. तो कई बार हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हम किस तरह के इंसान हैं. फिर हमें लगता है मेरे को एकदम कोई अलग मिल गया है. हमें एक डीपर सतह पे जाकर एक बार रियलाइज़ करना है कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ, क्योंकि जो भी आसपास हो रहा है, ईदर टू मेक मी रियलाइज व्हाट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, और जो मैंने मैनिफेस्ट करा है वो हो रहा है. देयर इज़ नथिंग लाइक कि ऑपोजिट हो गया मेरे साथ. शायद आप समझ नहीं रहे हो आप खुद कौन हो. ओके, तो आपने किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं किया है ना? हाँ, ये ना बच्चे बहुत पूछते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन को कैसे मैनिफेस्ट करना क्या है, करना चाहिए. पहले इसका हाँ ना में जवाब दे दीजिए. आप क्या करना नहीं करना चाहिए. नहीं करना चाहिए. ओके, आपने नहीं किया. मैंने नहीं किया, एंड आई एम ग्लैड मैंने नहीं किया. क्योंकि आई एम 29 राइट नाउ, ठीक है, और हम सबको जिस उम्र में प्यार होता है हमें लगता है भाई यही सच्चा है, यही पति बनना चाहिए, यही पत्नी बननी चाहिए. बट राइट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इफ आई लुक बैक, आई एम ग्लैड थिंग्स डिडंट हैपन द वे आई वाज एक्सपेक्टिंग देम टू बी. क्योंकि अभी अगर मैं उन लोगों को देखती हूँ वो जहाँ पर हैं, या उनका जो मेंटालिटी अभी है, या जो उनका माइंडसेट वहीं का स्टक है और मेरा ग्रोथ हो गया है,
तो अगर उस समय पे वो चीज़ें वैसी हो जाती, मैं स्पेसिफिक पर्सन मैनिफेस्ट कर लेती या वो चीज़ें एग्जैक्टली वैसी हो जाती जैसे मैंने प्लान करी थी, तो मैं यहाँ नहीं होती, मैं कुछ अलग ही मुद्दों में उलझी होती जीवन के। तो ये हमें उस समय पता नहीं चलता। लाइक 26 साल की नेहा को नहीं पता था कि 29 साल की लाइफ में उसकी लाइफ में बहुत अमेजिंग चीज़ें हो सकती हैं। अब वो 26 वाली, अब ब्रेकअप हो गया, उसी में आंसू बहाए जा रही है। तो ठीक है, बहा लो, इतना ज़्यादा सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और कल ही मैं कोई किसी का इंस्टाग्राम पे पेज देख रही थी, हाउ टू मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन इन 2025। क्यों करना है तुम्हें सब कुछ स्पेसिफिक अपने हिसाब से? इंसानी दिमाग एक हद तक ही तो सोच सकता है ना। मैं नहीं कहती भगवान से मुझे इतने रुपए चाहिए, मतलब मैं मांगूँ 1 करोड़, भगवान जी मुझे 10 करोड़ देने को तैयार थे, तो मैं क्यों मैं कहती हूँ कि मुझे उतना पैसा चाहिए कि जब जो चाहिए वो आसानी से मिल जाए, कभी चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े, और जैसी भगवान की इच्छा। मैं लिमिटिंग बिलीफ भी नहीं लगा रही कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ। आपको जब लगता है देना है तो दे देना, मैं अपना काम करती रहूँगी। और जो इंसान आपको लगता है मेरे लिए ठीक है, भेज देना। मीनवाइल आई जस्ट फोकस। तो जैसे वो मैंने मेंशन करा, वो नार्सिसिस्ट वाला जब वो हुआ, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एफर्मेशन टू गेट हिम बैक या हैव दैट पर्सन इन माई लाइफ, मैंने एक चीज़ सोची, मैंने एक्चुअली वो चीज़ करी। मैंने उसके बाद के कुछ टाइम पीरियड में मैंने कोई भी बॉलीवुड ट्रैश रोमांटिक म्यूजिक या दर्द भरे गाने सुनने बंद करे सबसे पहले, बिकॉज दैट टाइम दैट इंटेंसिफाइज योर इमोशन। तो मैंने सोचा इसके कुछ टाइम बाद कि अगर मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ और मेरे साथ ठीक नहीं हुआ कुछ, तो आई जस्ट सरेंडर टू द गॉड कम्प्लीटली। मेरे पास एक हनुमान जी की इतनी मूर्ति है, वो मैंने एक बार सोचा बस ऐसे ही कि मेरे को ना हनुमान जी चाहिए, और किसी सेशन में मैं हनुमान जयंती वाले दिन गई किसी कॉलेज में, एंड आई गॉट दैट हनुमान जी का आइडल। तो मेरे लिए वो मतलब वो साक्षात शक्ति है। मैं टेबल पे रहते हूँ हमेशा। तो मैंने उसके बाद सोचा कि इससे अगले कुछ महीने मैंने एक पेपर पे लिखा, मैं 3:30 बज रहे थे, सुबह ही हो रही थी अब ऑलमोस्ट। तो मैंने उस टाइम एक हनुमान जी के सामने बैठी थी, मैंने एक पेपर पे लिखा कि अब से अगले 6 महीने तक आई जस्ट फोकस ऑन माई वर्क, कि मैं लोगों को ज़्यादा सर्व करूँ, मैं अच्छी चीज़ें करूँ। मैंने ये सब बॉलीवुड सब सुनना बंद करा। मैं सिर्फ सुनती थी हनुमान चालीसा, शिव तांडव, दुर्गा चालीसा, सिर्फ यही सब चलता था। मेरे रूम में चैंटिंग चलती थी, मैं मेडिटेट करती थी, और मैं अपनी फैमिली फोकस कर रही थी बस। और फिर उसके कुछ दिन बाद मैंने एक नई लिस्ट बनाई कि ये मैं अब इस लिस्ट को समझती हूँ, अब ये ऐसा। और फिर मैंने लास्ट में भी लिखा कि आई सरेंडर, कि आप जो करो। मैंने ये लिखा, जुलाई में मैंने लिस्ट बनाई, एंड नवंबर में आई मेट माई पार्टनर। हाउ इट हैपेंड आई डोंट नो। मैं सिर्फ मेडिटेट करती थी, मैं हनुमान जी के सामने बैठती थी, मेडिटेट कर रही थी। कभी लेट नाइट हो जाता था, कभी अर्ली मॉर्निंग हो जाता था, और जब मैं वो कर रही होती थी, सो आई जस्ट यूज टू क्राई अ लॉट। और उसको मैंने समझा कि शायद वो आपकी हीलिंग होती है, कि कोई एक शक्ति है जो आपको उस समय सिर्फ हील कर रही है, जस्ट ब्लेसिंग यू। एंड आई जस्ट यूज टू क्राई अ लॉट, और फिर फेल्ट गुड आफ्टर दैट। Again, next day doing the same thing, chanting the Hanuman Chalisa, meditating and just crying a lot and then calm. ये कुछ दिन तक हुआ, उसके बाद मुझे सिर्फ बढ़िया लगने लगा। फिर मैंने अपने काम पे फोकस करा, फिर काम भी बढ़िया हुआ, एंड somehow just out of nowhere I met a person, बात करी, नवंबर में बात करी, दिसंबर में हमारी फैमिलीज मिल गई, जनवरी में वी गेट रोकाफाइड, फरवरी में एंगेजमेंट, अप्रैल में शादी, और 7 महीने हो चुके हैं शादी। So it just happened because I surrendered it all to God, कि आप देख लो, भाई मेरे बस की नहीं है सारी चीज़ें करना। So I literally stopped attracting the specific things. I write my list and give it to God. Okay. So यहाँ पर स्पेसिफिक पर्सन को तो हमें अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। स्पेसिफिक वेल्थ को, अगर हम वेल्थ की बात करें तो हाँ, इसमें ना अभी मुझे कुछ दिन पहले किसी से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि बिकॉज शी बिलीव्स अ लॉट इनटू, कि मैं तो इतना अमाउंट सोचा और इतना अमाउंट मुझे मिल भी गया। क्योंकि कई सारी बुक्स में ना बताया गया है कि आप ये मत सोचिए कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, आप बताओ कि आपको कितना पैसा कमाना है, एग्जैक्टली लिखो उसको, इमेजिन करो कि इतना होना चाहिए आपके अकाउंट में। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट करेगी चीज़ें, मज़ा आएगा। आई टेक इट 1 स्टेप अहेड। ओके। तो मैंने ये करा था, जब मैंने ना 31 मार्च 2022 को अपनी जॉब क्विट कर दी थी। तो उसके बाद अब भाई एंग्जाइटी होगी, क्योंकि कोई जॉब ऑफर है नहीं, अब तुम जॉब क्विट करके बैठ गए, अब क्या करना है आगे। और तब मैं यूट्यूब में बहुत नई थी, क्योंकि मैंने उसके 4 महीने पहले यूट्यूब अपना चैनल बनाया था। नो क्लू एब्सोल्युटली। फिर मैंने कोई ऐसी एक सेशन ज्वाइन करा, उसमें उन्होंने एक बात कही कि पैसा पहले दिमाग में आता है, फिर बैंक अकाउंट में आता है। मैंने कहा वाह भाई, भारी बात, मेरे दिल को लग गई। पूरे 3 घंटे के सेशन में मुझे एक लाइन समझ आई बस। और मैंने कहा ये बढ़िया चीज़ है। और फिर मैंने उसको सोचा कि मानो कि मेरे दिमाग में पैसा आ गया, मतलब कि इतना पैसा मुझे चाहिए। तो अब आपने जो कहा कि इतना अमाउंट लिखो, आई ऑलवेज टेक इट अ स्टेप अहेड। पैसा एक अमाउंट नहीं होता है सिर्फ, वो जो मुझे देगा वो मायने रखता है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि
मुझे एक आईफोन चाहिए, क्योंकि उस समय मेरे पास ना मोटोरोला वाला फ़ोन था और वो बड़ा हैंग होता था यार। मतलब एक बार तो मैं सारे जैसे क्रिएटर्स मीट में जाना शुरू कर दिया था और किसी को फोटो ले रही हूँ, फ़ोन हैंग हो गया। उस समय बेइज्जती इतनी बुरी होती है ना। और एक दिन तो कैब वाले ने कह दिया कि मैडम क्या है, आपने लोकेशन देखने के लिए आपका फ़ोन ही हैंग हुए जा रहा है। तो उस दिन मुझे बड़ी बेइज्जती सी लगी। तो मुझे लगा एक आईफोन चाहिए। और दूसरा, सब कहते हैं कि बड़ा कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहिए यूट्यूब वीडियो। तो मैंने कहा एक कैमरा बढ़िया सा हो, तो अगर मेरे पास पैसे आ जाएं तो मैं एक कैमरा लूँगी और एक मैं मेड रखूँगी। मेरे को काम वाम नहीं करना है बर्तन धो के हाथ घिस दो। मैंने कहा मुझे ये नहीं करना है। और उसके बाद मैंने क्या सोचा कि मुझे अपने ना थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब वो इक्विपमेंट्स चाहिए अपने चैनल के लिए। तो रिंग लाइट और ये सब चीज़ें, एक नया लैपटॉप चाहिए था, क्योंकि मेरा लैपटॉप लास्ट मैंने लिया था 2018 समथिंग में। उससे भी 2012 का मेरा लैपटॉप था। तो डेल का, उसका कैमरे की हालत ख़राब हो चुकी। तो मैंने सोचा अगर मैं गोइंग फॉरवर्ड कभी कोई सेशंस करूँ या कभी कैमरा ऑन करना पड़ता है, इतनी भद्दी शक्ल दिखती है, तो पुराना सा कैमरा है। तो मैंने चीज़ें लिखी क्या चाहिए, पैसा मैंने कहा आ जाएगा अपने आप, तो ये चीज़ें चाहिए। एंड और मुझे ना एक अच्छी सी जगह पे भी रहना था, मतलब थोड़ा सोसाइटी गुड सोसाइटी। अभी कुछ दिन पहले ना आई वॉज लुकिंग एट दैट लिस्ट। अभी मेरी लास्ट एक महीने पहले कुछ मेरी वर्कशॉप थी, तो मैं अपनी पुरानी डायरीज ऐसे ही शफल कर रही थी। आई गॉट दैट पेज, आई वॉज टिकिंग द थिंग्स एंड आई हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अमाउंट मैंने लिखा नहीं था। और मैं एक एफर्मेशन हमेशा से लिखी है। मैंने 2020 में एक विजन बोर्ड बनाया था, उसमें मैंने एक चीज़ लिखी थी, मनी कम्स टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली। बस ये मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि मनी विल कम टू मी, या मनी कम्स टू मी ईजिली एंड एफर्टलेसली। तो ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो पैसे का मैंने अमाउंट लिख के आई वॉज लुकिंग बैक, समहाउ आई हायर्ड सम एडिटर। उन्होंने कहा कि आप कैमरा क्यों, वो मैं भूल गई थी लिख के लिस्ट, वो लिस्ट हट गई। अब मैं कहीं रख दिया, पेज वो सेशन हुआ, लिस्ट लिख दी, ख़त्म। अब मैंने देखा कुछ टाइम बाद में जब देख रही कि वो मैंने एडिटर को हायर करा था, उन्होंने कहा कैमरा ले लो मैम। मैंने कैमरा लिया, ऑल्दो मैंने उससे कभी रिकॉर्ड नहीं करी, मैंने लिखा था कैमरा ले लूँगी। तो आई गॉट दैट, आई बॉट दैट सोनी का कैमरा। फिर ऐसे ही किसी ने कहा कि भाई अब तो आईफोन ले ले, कितना टाइम हो गया। मैं डेफर करे जा रही थी क्या खर्चा करना। तो फिर मैंने आईफोन लिया समहाउ, फिर मैंने लैपटॉप लिया। उसके बाद टुडे आई एम एट अ प्लेस आई एम लिविंग एट, वो मैंने ना डिफाइन करा था एक बार कि मुझे किस तरह के घर में रहना है, कि ना बहुत अच्छी सी सोसाइटी हो, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, आसपास एकदम शांति हो। आई एम एग्जैक्टली लुकिंग एट दैट प्लेस, आई एम एग्जैक्टली लिविंग एट दैट प्लेस टुडे। तो मैंने जितनी चीज़ें लिखी थी कि मेरे पास ये पैसा आ जाए, और मुझे चाहिए कि मुझे बहुत हमेशा से एक चीज़ चाहिए थी कि जब भी मैं अर्न करूँ तो मैं अपनी मम्मी को कहीं शॉपिंग पे लेके जाऊँ और हमें ये ना पूछना पड़े कितने का है या क्यों, कितने का क्यों लगा रहे हो, थोड़ा सा बार्गेनिंग करो, झिक करो, मुझे नहीं करना था कभी। और फिर मैंने अभी एक्सपीरियंस करा कि आई गॉट मैरिड, तो अभी तो हमने जो चीज़ें मैं कर रही हूँ या हम कभी शॉपिंग पे जा रहे हैं तो मुझे नहीं करना पड़ता बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा। और जब भी हम आते तो आई कैन टेल माई मॉम कि ले लो ना प्लीज़ यार, कि अरे आप ही के तो पैसे हैं, आपने तो मुझ पे लगाए हैं, तो अरे ले लो ना प्लीज़ प्लीज़। तो वो चीज़ मैं अब एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ जो उस लिस्ट में उस समय लिखी थी। सो आई नेवर राइट द अमाउंट, आई राइट हाउ आई वॉन्ट टू फील व्हेन आई हैव दैट मनी। सो अगैन फीलिंग इज़ द की। फीलिंग इज़ द की। तो लोगों को भी आप यही रिकमेंड करेंगे कि आप एग्जैक्ट अमाउंट ना सोचें, आप जिस अमाउंट को सोच रहे हैं उस अमाउंट से आप करेंगे क्या, उसके बारे में आप सोचो, तो उससे फीलिंग्स जनरेट होगी और फीलिंग्स के थ्रू डिज़ायर आएंगे और डिज़ायर के थ्रू आपके एक्शंस प्लान्स निकलेंगे और फिर आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट मैम। अच्छा, मेरा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है, हम कहते हैं कि अटैचमेंट इज़ अ वेरी बैड थिंग, मतलब सबसे बुरी चीज़ अगर कोई हो सकती है तो ये हो सकती है मोह, अटैचमेंट। क्या आप अपने हस्बैंड से अटैच हो? ये अभी ना एक दिन कुछ दिन पहले मैंने किसी बात पे तो कुछ ऐसे हुआ, तो मतलब जैसे थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी हो जाता है, तो कुछ हुआ। तो उसके बाद ना मैं अपना लैपटॉप उठाया, मैं काम करने लग गई एंड ही फेल्ट सो बैड अबाउट इट कि तुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मेरे को बुरा लग रहा है अपना काम करने जा रही है चुपचाप क्योंकि मेरी वर्कशॉप खत्म हुई थी, मेरे दिमाग में था कि भी इसको मेल करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। तो मेरे को पता था कि ये मैं अभी थोड़ा रुक के देखती हूँ। तो और मैंने ना उस टाइम एक बात बोल दी एंड ही फेल्ट सो बैड अबाउट इट। तो मैंने कहा देखो, आई लव यू बट आई एम नॉट दैट, मतलब आई एम नॉट अटैच्ड विद यू दैट वे। तो ही फेल्ट सो बैड। अब इसका मतलब क्या है, अटैचमेंट से अगर मैं ओवर अटैच हूँ किसी से तो क्या होगा। अब उनको मैंने बाद में समझाया, उस टाइम तो वो मोमेंट में समझ नहीं पा रहे थे कि भाई क्या बोल गई, अपने पति से अटैच नहीं, बदतमीज लड़की बाद में मैंने कुछ दिन बाद समझाया कि देखो, अगर मैं आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हूँ और आप ऑफिस गए और आप आने में लेट हो गए तो मुझे गुस्सा आना चाहिए इस बात से कि भाई मैं वेट कर रही हूँ, हमने खाना खाना है साथ में, तुम लेट कैसे हो गए, या हमें जाना था कहीं, हमारी डेट थी आज, तुम लेट कैसे हो गए।
मैंने कहा इंस्टेंट व्हाट आई डू इज़ कि आप कभी लेट हो जाते हो तो मैं कोई लाइव सेशन कर लेती हूँ, मैं यूट्यूब पे अपना कुछ काम कर लेती हूँ, या मैं इन जनरल कोई बुक रीड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह से आप पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि अब आप आएंगे तो फिर मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। शुरू शुरू में मैंने ट्राई करा, मतलब आपकी नई नई शादी होती है तो आप समझ नहीं पाते ना अटैचमेंट क्या, क्योंकि ज्ञान आपके पास सारा है पर आप एकदम नहीं लगा पाते हो लाइफ में। तो शुरू शुरू में एक दो बार क्या हुआ कि जैसे मैं चाय बना रही हूँ, चाय का मेरे को ऐसा है कि अकेले नहीं पीनी है, किसी के साथ पियेंगे, 2 कप चाय बनेगी हमेशा। तो मेरा ऐसा था कि मैंने अपनी चाय बनाई, अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई मेरा पति मेरे साथ चाय पिएगा। अब चाय बनी, अब उनकी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उनकी कॉल चल रही है, कॉल लंबी खिंच गई, तो मैं गुस्सा, मतलब अपनी चाय लेके रूम में चली गई, बंद कर, अंदर से रूम बंद कर लिया, और फिर मैं रात तक गुस्सा कि आप मेरे साथ चाय नहीं पिया आपने। मैंने कहा, उस दिन मैंने समझाया कि वापस करूँ क्या मैं ऐसा, मैंने कहा उस समय थी वो अटैचमेंट, और वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। तो डिटैच रहकर हाउ कैन आई लव यू मोर इज आई अलाउ यू टू बी यू एंड डू यू एंड आई विल डू मी। This way we both will be happy. It doesn't mean I don't love you या I am not invested in the relationship. So it's just that कि अगर आप किसी दिन busy हो तो मैं उसको पर्सनल लेन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरी एक अलग इंडिविजुअलिटी है, एक अलग आइडेंटिटी है, वो अलग चल रही है, और आप हैं तो आप उसमें ऐड ऑन करेंगे और मैं साथ में उसके रहूँगी। तो इसलिए जो हमारा ये अटैचमेंट वाला होता है, हम इस अगर किसी को बोल दें कि हम तुमसे अटैच नहीं हैं तो वो ऑफेंड हो जाएगा, पर उसको सिर्फ इतना समझना है कि अच्छा है कि मुझसे इतना ज़्यादा अटैच नहीं है। क्योंकि जैसे कल रात को हमें कहीं शादी में जाना था और आई वॉज नॉट फीलिंग माई 100%, उनके किसी फ्रेंड की शादी थी, तो मैंने कहा आप चले जाओ, मैं नहीं जा पाऊँगी। अब ये कोई बहुत अटैच्ड कपल हो तो या तो वाइफ ज़बरदस्ती जाएगी, या अगर पति जाएगा तो वो गुस्सा होके जाएगा। अब हम समझ गए हैं, तो मैं नहीं गई, तो मैंने अपना कुछ बुक रीड कर ली, कुछ काम कर लिया, आई वॉज एट माई प्लेस, और वो गए अपना आराम से पार्टी में वापस आ गए। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग की इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखी है, तो वो एक थिन लाइन होती है बिटवीन कितना आगे तक आपको जाना है उसमें। सो दैट्स हाउ यू कैन मेंटेन योर इंडिविजुअलिटी एंड स्टे अ लिटिल डिटैच्ड। अगर आप बहुत ज़्यादा, मेरा पति आंसू बहा रहा है किसी बात पे, या मैं बहुत ज़्यादा आंसू बहा रही हूँ, वो मेरे साथ बैठ के आंसू बहा रहे हैं, इट डजंट मेक सेंस। सेंस इज कि वो थोड़ा सा डिटैच है, वो मेरे उस मोमेंट के इमोशन से डिटैच होकर मेरी समझ पा रहे हैं कि मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे एक उसका सजेशन देंगे, कुछ सोल्यूशन देंगे, एंड आई एम फीलिंग बेटर अबाउट इट। दिस वॉज वे बेटर देन 2 people क्राइंग एट द सेम सिचुएशन। तो दैट्स हाउ यू नीड टू डिटैच अ लिटिल। ओके, क्या फ़र्क है अटैचमेंट और लव में? अटैचमेंट और लव में फ़र्क ये है कि अटैचमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि इससे अगर आप अटैच हो गए तो वो क्या? अटैच, देखो हमारी वाली जनरेशन कैसे अटैच है कि अभी शादी की बात नहीं करते हैं, ठीक है, हम सिंगल वाली बात करें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली अटैचमेंट की बात करते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली अटैचमेंट में क्या प्रॉब्लम है कि जब कोई एक रिलेशनशिप में आता है इंसान नया, या अब हो गया थोड़ा टाइम भी, अब वो पूरा उसमें डुबकियाँ लगा के बह चुका है अंदर ही। अब उसने अपना काम छोड़ दिया, थोड़ा समहाउ काम वर्क टुक अ बैक सीट, दोस्त छोड़ दिए। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपने दोस्तों से बात नहीं हो पा रही है क्योंकि पूरा टाइम अब बंदा है बंदी को देना है। फैमिली से बात नहीं हो पा रही है ज़्यादा क्योंकि आप बिल्कुल उसमें घुस चुके हो। तो आपने धीरे धीरे सब छोड़ दिया है जब आप उस प्यार में आ रहे हो बहुत ज़्यादा। ये बिगेस्ट मिस्टेक है कोई रिलेशनशिप में जो करता है, वर्स्ट थिंग यू कैन डू। रीज़न बीइंग, अब धीरे धीरे आपने अटैचमेंट प्यार के नाम पे उस इंसान को अपनी पूरी दुनिया बना ली, आपकी दुनिया उसके आसपास घूम रही है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके पति पत्नी बन जाएंगे, और नहीं बने तो आपकी तो दुनिया खत्म, क्योंकि वो एक इंसान आपकी दुनिया था। अपनी सारी खुशियों का सोर्स आपने सामने वाले इंसान को बना दिया है। अब वो सारा का सारा आपकी खुशी आई वहीं से रही थी। अब वहां से खुशी आपकी नहीं आ रही है तो अब आपको फिर तभी तो लोग बच्चों के मेरे मैसेज आते हैं कि अब मुझे अपने जीने का पर्पस नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरी तो गर्लफ्रेंड चली गई है, मेरा तो बॉयफ्रेंड चला गया है। तो हम बहुत ज़्यादा बात करेंगे अपना सारा टाइम की। मैं ऐसा करती थी पहले कि फ़ोन बजा तो इसके बाद बंदे को, वो तो शहंशाह है, उसको दोबारा फ़ोन उसी फ़ोन पे उठाना है पहली रिंग पे। मैं तो कि मतलब मेरी तो कोई लाइफ ही नहीं है, ऐसा था मेरे दिमाग में। तो हम बहुत ज़्यादा अटैच जाएंगे, अपनी चीज़ें छोड़ दी, भाई सबको दुनिया, उसी को पूरी दुनिया बना लिया है। ये नहीं करना था। लव क्या है, मुझे काम है तो मैंने सामने वाले को बताया कि अभी रात को हम रोज़ बात करते हैं 2 घंटे, तो मैंने उसको बताया कि कल मेरे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना है, तो अभी बात नहीं कर पाऊंगी। मैंने बताया बाउंड्री समझ के, क्योंकि मुझे पता है कि इफ़ दिस पर्सन इज़ माइन ही विल अंडरस्टैंड मी, और उसने समझा भी। दिस इज़ लव। नहीं बेबी, हमको तो 2 घंटे बात करनी ही करनी है, हम तो करेंगे ही करेंगे बात, कोई बात नहीं, मैं सुबह नींद में चली जाऊंगी। इट साउंड्स गुड क्या?
करना चाहिए, ऐसा नहीं करना ना, तो मेरी वो है। और अगर मैं फैमिली टाइम है मेरा, तो थोड़ा सा मुझे फैमिली टाइम भी देना है। मेरे कोई दोस्त हैं तो थोड़ा सा दोस्तों में मुझे इन्वेस्टेड रहना है। तो हेल्दी लव और अटैचमेंट में मेजर क्या फ़र्क है? लव में आपको अपनी पूरी लाइफ चला के रखनी है और ये ध्यान रखना है कि दिस पर्सन एंड दिस रिलेशनशिप इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। अटैचमेंट में आप सब कुछ छोड़ के उस एक ही इंसान पे पूरा मोह उसी से हो जाता है आपको, फिर आप उसे पूरी दुनिया बना के फिर वो बंदी गई तो दुनिया गई, फिर बस ये नहीं करना है। सो हाउ नॉट टू अटैच? हाउ नॉट टू अटैच, दीपक सारे अपने रिलेशनशिप के मुद्दे एकदम कि अगले रिलेशनशिप में ऐसा प्रो हाउ नॉट टू अटैच इज फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट योर शेड्यूल इज, समहाउ फॉलोइंग इट। कि थोड़ा तो चलो आप बहुत शुरू में किसी से बात कर रहे हो, आपको मन करेगा कि ज़्यादा जाने उसको, उससे ज़्यादा बात करें, वो सब ठीक है, पर आपका एक सोने का टाइम है, आपका कुछ काम है, आपका कुछ मी टाइम नाम की चीज़ है जीवन में, उसको भी तो करो ना सारी चीज़ों को। आपका, क्योंकि हम जो काम करें बहुत क्रिएटिव तरह का काम है, तो उसके लिए हमको चाहिए हमारा मी टाइम। सो आई मेड इट वेरी क्लियर टू माई हस्बैंड, नाउ ही नोज। वो ऑफेंड भी नहीं होता इस चीज़ से कि मैंने कहा मेरे को मी टाइम चाहिए होता है, कि मैं थोड़ी देर, जैसे मैं जाती हूँ रात को, कभी मुझे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रही हूँ मैं, या मुझे कोई और बुक पढ़नी है, तो मैंने कहा, वो उन्होंने कहा मैं यहीं बैठ जाता हूँ ना, तू पढ़ ले। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि मुझे वो चाहिए होता है कि nobody is in the room, there is a candle on my table, और मैं अपना ग्रीन टी सिप करते हुए बुक को पढ़ रही हूँ। मैंने कहा मुझे ही अच्छा लगता है। तो वो सब मेंटेन करके रखना, बिना ये सोचे कि अगर मैंने इसको मना करा, ये मैं गिल्टी फील करूँगी, ये छोड़ के चला जाएगा मुझे। हम रिलेशनशिप में चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हम क्यों एक्स्ट्रा अवेलेबल रहते हैं? मुझे लगता है कि हमें लगता है कि वो हमें छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के वो चल जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतनी भी क्या खास बात है मुझ में कि ये मुझे नहीं छोड़ेगा। भाई क्यों छोड़ेगा मुझे? मुझे एक चीज़ बहुत क्लियरली पता है, और क्योंकि मुझे पता है तो वो रिलेशनशिप में भी दिखती है कि आई एम द बेस्ट। मतलब मुझसे बेस्ट क्या मिल सकता है किसी को? ये ना थोड़ा सा आना चाहिए अब हमारे अंदर, अब कि भाई मेरे में क्या कमी है जो मैं गिरती विरती रहूँ सबके चरणों में कि भाई तुम मत जाओ। तो ये जब खुद में थोड़ा आता है ना, सेल्फ बिलीफ खुद के लिए, दैट स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर रिलेशनशिप एंड यू डू नॉट गेट टू अटैच्ड टू अर्ली, यू जस्ट लव विद ऑल योर हार्ट। ओके, धीरे धीरे चीज़ों को लेट द थिंग्स फ्लो नेचुरली। अच्छा, आपका ब्रेकअप हुआ जैसा आपने बताया, कितना टाइम आपको लगा था? 6 महीने? हाँ यार, एक तो शादी के बंदे को ये सब नहीं पूछना चाहिए, जो पहले हो गया उनको घर वाले देख रहे हो मैं चलो पति घर वाले तो को आप छोड़ो, बता यहाँ देते हो। लाखों लोग जो देख रहे हैं उनके लिए आप बोलो। ओके, कि ब्रेकअप से उभरने में पहले तो ये जो एकदम से मत पॉजिटिव रहना है, मतलब खुद को ना फोर्स मत करो। एक नेचुरल चीज़ है कि आप किसी में, अब अगर आपने करा चलो अटैचमेंट, या आपने किसी को पूरी दुनिया बनाया, करी गलती पर करी ना, मतलब आप इन्वेस्टेड थे ना, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड थे आप, भाई पूरा अपना दिन रात उसी इंसान में जा रही थी आपकी, तो इट्स सो नेचुरल एंड ह्यूमन टू फील व्हाट यू आर फीलिंग। सो डोंट फोर्स योर सेल्फ टू बी पॉजिटिव, या मैं एकदम से दूसरे दिन से प्रोडक्टिव हो जाऊँ और ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। भाई नहीं देखेगी, वो नहीं बैठी है पहली बात तो वो कर लेगी शादी अगर उसको कोई अच्छा मिल गया तो ये सब जो हम इतना ज़्यादा, और उस समय पे ना आप ये जो दर्द बढ़ाने वाले गाने मत सुना करो, इट जस्ट इंटेंसिफाइज योर सैडनेस सो मच। किसी सिंगल बंदे को आप थोड़ी देर अरिजीत सिंह, बी प्राक सुना, उसके आंसू बह जाएं कि जैसे उसका ब्रेकअप हुआ है, तो ये तो इंटेंसिफाई कर देगा आप। तो पहला खुद को फोर्स मत करो, जस्ट फील व्हाट यू आर फीलिंग, अलाउ योर सेल्फ टू फील इट, इट्स नेचुरल। दूसरा, इस तरह के सॉन्ग्स मत सुनो। तीसरा, ब्रेकअप करने के बाद कैन वी जस्ट स्टे फ्रेंड्स? नो, यू कांट नहीं होता। बच्चे मुझसे पूछते हैं कैन वी जस्ट स्टे लाइक फ्रेंड्स? नो यू कांट। कैसे रह पा रहे हो भाई तुमको रोज उसको देख के वही चीज़ें फील होंगी वापस से, वही रिवाइव होता जाएगा इमोशंस, एंड ब्लॉक दैट पर्सन। अब कोई कहता है कि अगर हम पॉजिटिव हैं, अगर हमें इतना ही सेल्फ कंट्रोल है तो ब्लॉक क्यों करना? नहीं है भाई, हमें इतना सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करना पड़ता है। वो ब्लॉक दैट पर्सन, बार बार जाके स्टॉक मत करो प्रोफाइल, खुद ब्लॉक कर दे तो फिर दोस्त से भी स्टॉक मत करवाओ। तो मत करो ये सारी चीज़ें, मत देखो ना कुछ टाइम, जस्ट क्योंकि नज़रों से दूर दिल से दूर ऐसे ही होता है। तो ब्लॉक करो, बार बार उस जगह पे मत जाओ। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ब्रेकअप के बाद नहीं करनी है, दूसरा कंधा नहीं ढूंढना है तुरंत। तुरंत क्या मतलब? जब तक आपको ये ना लगे कि मैं अकेली भी रह सकती हूँ, अब जब ये फील हो जाए कि नाउ आई एम हैप्पीली सिंगल ऑल्सो, तब तक तो कतई नहीं ढूंढना है कंधा ढूंढने में क्या होता है, मैंने कुछ एक क्वेरी आई थी मेरे पास कि कोई एक लड़का एक लड़की का कंधा बनने गया,
ठीक है, अब उस लड़की का कुछ टाइम बाद एक्स वापस आ गया। अब जो कंधा बनने गया था वो तो अपने हिसाब से अच्छी मदद करने गया था, अब उसको थेरेपी चाहिए क्योंकि अब उसको बुरा लग रहा है कि वो लड़की चली गई। मैं तो उससे रोज रात, क्योंकि वो उसे सिंपैथाइज करने के बहाने उससे रोज बात कर रहा था, अब वो उससे बात नहीं पा रही क्योंकि वो अपने एक्स के पास वापस चली गई है। अब वो कंधा रो रहा है, तो कंधा भी नहीं बनना है किसी का और एकदम कंधा ढूंढना भी नहीं है। अपना कुछ काम देखो, कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको करनी पसंद होगी। दैट कुड बी डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग, ड्राइंग, राइटिंग, जर्नलिंग, दैट कुड बी एनीथिंग। डू दैट। अपने बारे में कुछ सोच लो उस समय। सेल्फ केयर करो, थोड़ा सेल्फ ग्रूम करो खुद को, और बाकी तो टाइम हील कर ही देगा। टाइम हील कर देता है हाँ, दीपक सब। टाइम से बड़ा कोई हीलर है नहीं। और आप लड़कियों की बात कर रहे थे, और कहा जाता है कि लड़कियां ब्रेकअप ही तब करती है जब उनके पास में ऑलरेडी कंधा होता है। कंधा ढूंढते नहीं है बाद में, वो तो लड़के ढूंढते हैं शायद। लड़कियों को कंधा मिलता है कि दो कंधे हैं, तो फिर वो एक कंधे से दूर जाती है। हो जाएंगी। देखो इसमें आप लड़कियों की बातें करते हो तो फिर आपको भी पता होगा कि मैं लड़कियों की देखो साइड नहीं ले रही हूँ ये चीज। नहीं, हम रियलिस्टिक बेस से बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सच बता रही हूँ। कोई भी जेंडर मुझे कुछ कहे तो मैं क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आती हैं, सो आई नो इट वेरी वेल। आपने जो चीज कही कि लड़कियों के पास ऑलरेडी कोई दूसरा ऑप्शन होता है, तो लड़कों को क्यों अपनी सेल्फ वर्थ प्यारी नहीं है? जब तुमको पता है कि वो किसी और में इन्वेस्टेड है तो तुम जा क्यों रहे हो? सामने वाले लड़के को पता होता है, जैसे मैंने बताया ना, जो कंधा बनने का, उसको पता था कि इसका ऑलरेडी इमोशनल बहुत मैसअप चल रहा है कहीं पर वो खुद भी वॉइड फील कर रहा था, तो उसने कहा चलो। और ये वाला चलता है ना कि हमें फ्यूचर नहीं पता बट वील सी हाउ इट विल गो टू डायरेक्टली हेल, द वे इज हेल। तो ये जो दोनों को लगता है ऐसा, जिसको ऑप्शन मिल रहा है तो फिर उसको मिल ही रहा है ना, क्योंकि सबको अंदर खालीपन सबके है। हम सब सोच रहे हैं कि दो प्यासे साथ में एक दूसरे की प्यास बुझाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दो प्यासे साथ में चल सकते हैं, और एक को वॉइड फील हो रहा है, वो अपना वॉइड दूसरे से भर रहा है, उसको वॉइड फील हो रहा है, वो वॉइड किसी और से भर रहा है। ये सब क्या चल रहा है? सब लोग खुद पे क्यों नहीं काम कर रहे हो? चुपचाप मेडिटेट करो, जर्नल करो, ग्रैटिट्यूड करो थोड़ा। इससे तो अपना ध्यान वाई आई ऑलवेज एडवोकेट सो मच अबाउट बिलीविंग इन गॉड, सरेंडरिंग टू गॉड। अगर आप पूरे टाइम, आप एक दिन या एक हफ्ते ट्राई कर लो कि आप सिर्फ हनुमान चालीसा सुन रहे हो या आप शिव तांडव, इस तरह की चीज़ें सुन रहे हो, आपके मन में इस तरह की फीलिंग आएगी नहीं कि आई नीड समबडी एल्स टू बी डिपेंडेंट अपॉन। क्योंकि रोज सुन के ना, मैं छत पे जाके ऐसे वॉक करती थी और मैं लगातार सुनती थी। You somehow with 4th 5th time हनुमान चालीसा, you somehow start to feel an energy within you, around you. वो फील होता है आपको। और ये मैं कहीं से पढ़ के नहीं कह रही, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, वो महसूस होती है आपको। तो उस समय फिर आपको और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर आपको वो शक्ति देती है अपने काम पे फोकस करने की। तो इंस्टेड डू दिस। कोई लड़का, कोई लड़की, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कुछ नहीं काम आने वाला है आपके। आपका काम आपके काम आएगा, और वो जो शक्ति है वो आपकी मदद करेगी आपको और एक्सेल करने में। ओके, ये जो लाइन्स आपने बोली ना, ये मेरे रील से रिलेट कर गई पीछे वाली, कि कोई आपके काम नहीं आएगा, आपका काम ही हमेशा आपके काम आता है। मैम, आज मैंने गूगल पे एक सर्च किया था मॉर्निंग में, और इंडिया की जो रैंक है उसमें 126वें नंबर पर आता है 143 देशों में से, और वो है हैप्पीनेस इंडेक्स में। मतलब हम पाकिस्तान और नेपाल से भी पीछे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में। और दुनिया भर के देवी देवता हमारे इंडिया में ही हैं। हम सब भगवान विश्वास करते हैं, इतने मंदिर से हर जगह हम जाएंगे, यहाँ तो कोई ना कोई मंदिर मिल जाएगा, भगवान मिल जाएंगे, हर कोई आस्था रखता है। इतना सब होने के बावजूद भी हम इतने दुखी क्यों हैं इंडियंस? एक तो इस इंडिया में भी बहुत तरह के इंडिया हैं। एक तो इंडिया ऐसा, क्योंकि एक तो हमारा जो जेनजी वाला इंडिया पार्ट मान लो, वो तो इसलिए थोड़ा अनहैप्पी है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, क्योंकि सोशल मीडिया ने अगर देखो हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें करी हैं, हमें प्लेटफॉर्म दिया है, हम बात कर पा रहे हैं, अपनी बात शेयर कर पा रहे हैं, इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ सोशल मीडिया। बट द मेजर पार्ट ऑफ इट इज़ कि इतना ज़्यादा जो कंपैरिजन हो गया है। जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, हमारे टाइम में तो डिप्रेशन नहीं होता था, हमें बड़ा बुरा लगता है कि हमें ऐसे कह रहे हैं कि तुम्हें बड़े मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, हमें तो नहीं होते थे। कहीं ना कहीं देखो बात सच भी है, क्योंकि उनके टाइम में ना उन्हें एक्सेस कितनी चीज़ों का था, मतलब वो कितना कंपैरिजन कर लेते, तुम्हें पड़ोसी से कर लेते, अपने रिश्तेदारों से कर लेते, अपने किसी दोस्त से कर लेते, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते थे। अब मैं बैठ के ऐसे रैंडम किसी इन्फ्लुएंसर से कंपेयर कर रही हूँ खुद को, मतलब रैंडम, जानती भी नहीं उसको, कोई बात नहीं करी मैंने ना, मुझे उसकी स्टोरी पता लाइफ में क्या हो रहा है, पर मैंने उसके नंबर देखे, अपने नंबर देखे, अब मैं कंपैरिजन बुरा फील कर रही हूँ मैं। और ये हम हर कोई कर रहा है अपने अलग अलग एस्पेक्ट में। तो हमें जितना ज़्यादा एक्सेस मिल गया है चीज़ों का इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दूसरा,
इन्फॉर्मेशन का इतना ओवरलोड हो गया है, मतलब मैंने खुद कम से कम 300 वीडियो में वॉच लेटर में डाल के बैठी हूँ, ठीक है। अभी देखूंगी कभी ना ज्ञान। मेरे भी 350 अराउंड कुछ है। दो तीन उसमें आपके भी है जो साल भर से नहीं देखे। यार मेरे तो देख लेना। तो इतना, और अब ना ये जो वॉच लेटर, दूसरा ये जो सेव्ड रील्स मैंने इतनी सेव करके रखी है कि बहुत ज्ञान की बात है। फिर मैं बुक्स इतनी ज़्यादा खरीदती जाती हूँ, और फिर मैंने इतने सारे न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर रखे हैं जिसे मैंने कभी आज तक शायद खोला भी नहीं होगा कि उसने क्या बोला है। पर ये जो हमारे अंदर ये है ना कि शायद एक वीडियो, अब ये वीडियो मेरी लाइफ बदल देगी, ये सोच के मैं उसे वॉच लेटर में डालती हूँ। फिर ऐसी एक और वीडियो, फिर एक और। अब वो सब इकट्ठा हो गया है। कुछ दिन पहले ना मैं बहुत ज़्यादा ऐसा ओवरवेल्म सा फील कर रही थी। रीज़न बीइंग, मेरा इनबॉक्स पूरा भर चुका है, मेरी ड्राइव पूरी भर चुकी है, मेरे टेबल पे ऐसे भाई किताबों का ढेर लगा हुआ है, और मैं यूट्यूब पर वॉच लेटर में देख रही हूँ लिस्ट भरी हुई है, और अलमारियाँ खोलो तो कपड़े बाहर गिर रहे हैं। तो ये जो इतना ओवरलोड हो गया है ना चीज़ों का हमारे ऊपर, अब वो ये क्या फील करवाता है कि यार अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है। इतने फ्री कोर्स और इतने पेड कोर्स मैंने लेके बैठी हूँ, तो देखे नहीं है मैंने। अब ये सब सिर्फ देखने के लिए वो एक कोर्स या वो एक वीडियो नहीं है, वो दिमाग में क्या बार बार रिमाइंड करवा रही है कि अभी ये भी करना है। हम सबको अंदर अंदर लग रहा है कि अभी बहुत कुछ करना है, ये सोच के हम जो बेसिक करना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो सेटिस्फेक्शन एक पॉइंट है यहाँ पे लास्ट में। सेटिस्फेक्शन आप जो कर रहे हो बहुत बड़ा है। हाँ, आप जो कर रहे हो उसमें भी आपको खुश रहना चाहिए। हम कई बार तो मैंने ये भी देखा है, बिजनेस करने वालों को लगता है कि जॉब में खुशी है। वैसे सब दूर ये फैला हुआ है कि 9 to 5 एक ट्रैप है, ये वो, लेकिन कईयों को लगता है कि ऐसा कि 9 to 5 अच्छा है, क्योंकि वहाँ एक लिमिट तो है कि 9 to 5 के बाद में आ जाएंगे। यहाँ तो वो भी लिमिट नहीं मिल रही है। मैंने भी सोचा है कई बार ये नहीं, पर एक्चुअल में रियलाइज़ करते हो तो नहीं, वो बेटर यही है। लेकिन बिजनेस वाला जॉब की सोचता है, जॉब वाला बिजनेस की सोचता है, और सब लोग एक दूसरे के इधर ही। तो ये थी दिवाली के बाद की बात। उसमें एक बच्चे ने लिखा कि अब ना दीदी वापस हॉस्टल जाना पड़ेगा, त्यौहार खत्म हो गए, अब घर से जाना पड़ेगा। उसके साथ ही दूसरे ने लिखा, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही कंफर्ट जोन में आ गई हूँ, मुझे ना हॉस्टल चले जाना चाहिए। दो लोगों के मन का द्वंद्व समझ रहे हो आप। तो जिस हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम ही सबसे बड़ा ये है कि जहाँ है बस वहाँ खुश नहीं है। तो अगर इसको सारे को समराइज करना हो, समअप यही कि हम जहाँ हैं वहाँ खुश नहीं। जिसकी शादी नहीं हुई है उसको शादी करनी है, जिसकी हो गई है अब कभी लगता है सिंगल लाइफ अच्छी थी। आपको लगता है? मुझे अभी नहीं तो लगता है। नहीं हुई अभी तो नहीं, ऐसे 2 साल बाद दोस्तों पॉडकास्ट करेंगे, तब इनसे सेम क्वेश्चन करेंगे और ये क्लिप दिखाएंगे इनको, फिर देखेंगे इनका क्या नहीं। आंसर देखो, होता मुझे है। कभी इस चीज़ में लगता है कभी कभी, क्योंकि जब आप अपनी पर्सनल लाइफ पे आते हो थोड़ा सा, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक लिया हुआ था सब चीज़ों से, तो आप पर्सनल लाइफ में आते हो तो यू समहाउ फील, क्योंकि जो थोड़ा करियर ओरिएंटेड हो उसको कभी कभी लगता है कि मेरे करियर ने शायद बैक सीट ले लिया है। पर मैं अब इसको समझने लगी हूँ कि ये मेरी चॉइस है, मतलब मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया था। तो बस अपनी चॉइस के लिए फिर बुरा मत फील करो किसी और को देख के। अभी मैं कुछ टाइम पहले कहीं पर गई थी इवेंट में, वहाँ से आके मेरे को बहुत बुरा लगा कि मेरे को लगा कि मैं 5 महीने का ब्रेक क्या लिया शादी के चक्कर में। भाई साहब, दुनिया चांद पे पहुंचने को तैयार हो गई है, इसके एकदम मिलियन में कैसे पहुंच गए भाई, ये तो मेरे से पीछे थे इसके फॉलोअर्स। तो ये अंदर मुझे लगा, मेरे को बड़ा बुरा लगा, मैं पूरी रात सो नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि इट्स माई चॉइस यार, मतलब क्यों करना किसी चीज़ को। तो अब जहाँ हो वहाँ पे खुश, एंड डोंट ब्लेम एनीबॉडी फॉर इट। लोगों को लगता है कि हमारी लाइफ काफ़ी हैप्पी होती है, लेकिन मैंने भी बहुत कंपैरिजन किया है। मतलब हम बिल्कुल ज़मीन में धंसे हुए थे, वहाँ से हम ज़मीन पे आए, ज़मीन से ऊपर उठे, लेकिन हमारी नज़र ना ऊपर होती है। कि कई बार तो होता है कि जो हमसे नीचे थे वो हमसे ऊपर चले गए, जो ऊपर थे वो और ऊपर चले गए, उनकी ग्रोथ में इतना हाइक आया लेकिन हमारी ग्रोथ में इतना हाइक नहीं आया। नीचे वाले सोचते हैं कि अरे वाह क्या ज़िंदगी चल रही है, कम एज में इतना पैसा, इतना नेम फेम, लेकिन हम ऊपर देखते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। जब से मैंने ना लोगों को देखना बंद कर दिया, कौन कितना ग्रो कर रहा है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो बहुत कम में देखता हूँ, बहुत ही कम, सेलेक्टिव। अगर कुछ सर्च करना है तो हम देख लेंगे, या फिर कुछ कॉमेडी वीडियोस, कॉमेडी सीन इस टाइप से। बाकी इन्फॉर्मेशन लेना मैंने बहुत कम कर दिया है। बुक्स के थ्रू मैं लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर कुछ दिखेगा नहीं हमें, राइट। वहाँ पर दिखेगा। और कई बार जो दिखता है, क्योंकि हम इतने में क्रिएटर्स मिल चुका हूँ कि कहीं ना कहीं वो उससे मेरा कनेक्शन होगा, शायद मिल चुका हूँ, तो उससे कंपेरिजन क्रिएट होता है। कुछ भी बोलता है वीडियो में, आप एडवाइस दे रहे हो, वो बता रहे कि मेरी ये कहानी, तो हम उससे कंपेयर कर लेंगे इंस्पायर होने के बजाय। तो मैंने इन्फॉर्मेशन लेना कम कर दिया और कंपेरिजन वहीं से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मैं कम लोगों को देख रहा हूँ। तो ये करने से बहुत मेजर चेंज आया मेरी लाइफ में। और मैंने अपने एक फ्रेंड को भी रिकमेंड किया था, ये वो ट्रेडिंग करता है, तो कई बार ना फाइनेंस के क्रिएटर्स को देखता है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, और उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत स्ट्रेसफुल थी। वो बहुत अच्छा कर रहा था, बहुत ही अच्छा, मुझसे भी अच्छा, लेकिन वो बहुत स्ट्रेसफुल था। मैंने उसको एडवाइस किया देखना बंद कर दिया यूट्यूब पे, सबको जो कर रहा है करता रहे बस। उसकी लाइफ उसमें इतनी बार उसने मुझे थैंक यू बोला इस चीज़ के लिए। मैंने कहा यार ये चीज़ तो यार मैंने अप्लाई नहीं करी, तो कर गया और तो कुछ हो गया। फिर मैंने चीज़ वो अप्लाई करी जो उसको मैंने बताई थी।
तो मैं कर रहा था वैसे, लेकिन फिर मैंने और अप्लाई की तो मुझे लगा नहीं यार, इससे काफ़ी मेजर चेंज आता है। Right. क्योंकि आप जहाँ पर भी हो, भले कितनी भी बुरी कंडीशन में हो, आप फिर भी ठीक हो बाकी लोगों से। जब आप वो देखते हो और ऊपर देखना बंद कर देते हो कई बार, तो आप काफ़ी हैप्पी हो जाते हो। तो ये चीज़ मैंने भी अप्लाई की मैम। तो थैंक यू सो मच नेहा मैम हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। काफ़ी अमेजिंग, काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। आई होप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे एंड आई विश ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी रिसेंटली आप काफ़ी शादी हुई है और काफ़ी हैप्पी लग रहे हो। आपके जो कलर्स है ना कपड़ों के, वो भी थोड़े हैप्पी वाले हैं, वाइब्रेंट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप भी थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आपने डीप कास्ट में हमारी डीप बातों से बहुत सारी चीज़ें सीखी थी। जब मैं एंटर ही हुई थी, मिली ही थी दीपक से, तो मुझे लगा बहुत एकदम सीरियस है दीपक, पता नहीं क्या क्या सवाल पूछेंगे, मुझे ऐसा इंटरव्यू वाली दुख हो रही थी। और मुझे लग रहा था यार ये इतनी सीरियस क्यों होकर क्यों आई है मैम, ये तो नॉर्मली बहुत अच्छे से बात करते हैं और यहाँ आके इतना सीरियस क्यों एकदम। तो मैं नर्वस हो गया क्वेश्चन करने के लिए। पर अब जब बात करें कन्वर्सेशन, सो दैट वाज रियली लाइट हार्टेड एंड गुड, so feeling great about it. I hope you loved it. एंड इनको प्लीज बोलो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये करते नहीं है। वीडियो देख लेते हैं 80% लोग, सीख करके चले जाते हैं। मुझे भी कर लेना फॉलो। तो आप मेरे पेज के लिए बोल दो, मैं आपके पेज के लिए बोल देता हूँ। दीपक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जल्दी से दीपक के चैनल को सब्सक्राइब करें और दीपक को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। मैम के इंस्टा हैंडल को और यूट्यूब चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कीजिए एंड काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो इस पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में, वहाँ पर हम करेंगे डीप बातें। सो इस पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।